तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साइन ऑफ अफेक्शन का एपिसोड नंबर 1 होने वाला है। ये एक रोमांटिक एनिमी है। इसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही अलग सा कंसेप्ट इसमें हमें बताया गया है। तो अगर आपको ये देखकर बहुत ही अच्छा लगे एनिमेशन, तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही अच्छी लगी है। तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की यहाँ पर बता रही होती है कि प्यार जो है इसी स्नो की तरह होता है, जो बिल्कुल प्योर तरीके से बहुत ही हल्के हल्के आराम से धरती पर गिरता है, जिसे देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। उसे टच करने का मन करता है। वो बादलों से होते हुए नीचे धरती पर गिर रहा होता है, जिसे देखकर हमें बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग कलर हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत ही मज़ा आता है। वो यहाँ पर अपने फ़ोन के साथ इन्हीं सब स्नो की फ़ोटो को ले रही होती है, और लेने के बाद हम उसे अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ वो मेट्रो के अंदर होती है। यहाँ पर लड़की का नाम यूकी होता है। यूकी कहती है कि ये मेरी दुनिया है। वो यहाँ पर अपने बैग के अंदर देखती है तो वो कपड़े लेकर आई होती है अपने लिए। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो कपड़े उसे बहुत ही डिस्काउंट रेट में मिले होते हैं। तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब अपने फ़ोन में वो देखती है तो उसकी दोस्त रिन उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया होता है, जिसे देखकर वो लाइक करती है। वो कहती है कि ये बहुत ही क्यूट पोस्ट है और ये लड़की मेरी दोस्त है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। यूकी ज़्यादातर अपना टाइम यहाँ पर रिन के साथ ही बिताती है, ऐसा वो हमें बताती है। फिर हम देखते हैं कि उसके कंधे पर कोई लड़का यहाँ पर हाथ रखता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसे पता चलता है कि ये एक फॉरेनर है, यानी इस शहर में नहीं रहता, किसी और देश से यहाँ पर आया है। वो यहाँ पर एक पोस्टर को दिखाता है उसे, यानी कि उसे जो है डायरेक्शन को जानना होता है। बट उसे देखकर यहाँ पर यूकी हाथ जोड़ लेती है, तो वो भी लड़का उसे देखकर यहाँ पर हाथ जोड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है, जो कहता है कि सुनो, क्या तुम्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं, और यहाँ यूकी सोचती है कि चलो इसकी हेल्प करने के लिए तो कोई आ ही गया। यहाँ पर वो उसको देखकर सोचती है कि कहीं पर मैंने इसे देखा है। तो उसे याद आता है कि ये जो है रिन के कॉलेज में एक क्लब है, उसी क्लब का ये मेंबर है। यूकी यहाँ पर उस फॉरेनर को देखकर समझती है कि यहाँ पर लगता है उसकी प्रॉब्लम का सलूशन उसे मिल गया। तो वो जो होता है बंदा यहाँ से चला जाता है, और वो दूसरा लड़का उसे बाय कर देता है। हम देखते हैं वो अपने कानों में एक ईयर प्लग लगाती है, जिसको सुनाई नहीं देता वो इसे लगाता है, और साथ में वो साइन लैंग्वेज में बात करती है, यानी हाथों के इशारे से वो बात करती है। इसका मतलब उसे सुनने में भी दिक्कत है और बोलने में भी। जो लड़का इसके पास खड़ा है उसका नाम इत्सुमी होता है। यहाँ पर यूकी सोचती है कि इसे कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो वो फ़ोन में टाइप करने लग जाती है। इत्सुमी उसके फ़ोन पर हाथ रख देता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे होठों से पढ़ सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वो उसके बहुत ही क्लोज होता है। वो अब इशारे में कहती है कि मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके बहुत ही करीब होता है। तो वो सोचती है कि ये लड़का कहीं मुझे किसी तरह का जू का एनिमल तो नहीं समझ रहा, जो मुझे इतनी ध्यान से देख रहा है। यहाँ पर वो मैसेज में टाइप करके बताती है कि तुम जो हो रिन के साथ उसके क्लब में रहते हो ना, मैं जो हूँ रिन की दोस्त हूँ। तो यहाँ पर वो इशारे में कहता है ठीक है। फिर वो बताता है कि अगला स्टॉप जो है मेरा आने वाला है, तो तुम बताओ तुम्हारा स्टॉप कौन सा है, क्या तुम यहीं पर अगले स्टॉप पर रुकने वाली हो, उतरने वाली हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मन के अंदर कहती है कि ये जो है जानबूझकर बहुत ही आराम से बात कर रहा है, ताकि मैं इसके लिप्स को पढ़ सकूं। यहाँ जो यूकी होती है वो फिर से मैसेज में टाइप करती है।
वो कहती है कि नहीं, अगले स्टॉप के बाद जो स्टॉप आएगा वहीं पर मैं उतरूंगी। फिर हम देखते हैं स्टॉप आ जाता है और यहाँ पर इसुवी जो होता है उसके सर पर हाथ रख कर कहता है बाद में मिलते हैं। ये देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो जो है अपने लिप्स को बहुत ही प्यार से घुमा रहा है जिससे कि यूकी समझ पाए। अब यहाँ पर जो यूकी होती है फिर से सोचने लग जाती है, पहली बार मैं इसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जो है जाते जाते इसने मुझे कहा कि हम दोबारा मिलते हैं। फिर वो यहाँ पर कहती है मेरे इस दुनिया में कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती, बस इस मेट्रो की वाइब्रेशन है जो मुझे महसूस होती है और ये भी मेरे दिल के वजह से होती है। फिर यहाँ पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। हम यूकी को सुबह सुबह देखते हैं कि वो मछलियों को यहाँ पर देख रही होती है और उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। फिर अपने कानों में फिर से वो ईयर प्लग लगा लेती है और यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि बड़े ही आराम से जाना, ध्यान से जाना। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर रोड पर आ जाती है, वो एक्चुअल में कॉलेज के अंदर आई हुई है। हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन जो है काम कर रही होती है। वो कहती है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम मिला है, शुक्र हो कि तुम मेरे साथ हो। यहाँ यूकी कहती है ठीक है। फिर यूकी जो होती है यहाँ पर मैसेज टाइप करती है जिस मैसेज में लिखा होता है कि रिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो उसको बताती है उस लड़के के बारे में। तो यहाँ पर वो कहती है कि यही लड़का होगा जिसे तुम मिली होगी, इसका नाम इसुमी है और ये जो है बहुत ही अच्छा है, इसने तुम्हारी हेल्प करी, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो है कनाडा से कुछ दिनों पहले ही आया है और यहाँ पर ये जो है बहुत ही कम रहता है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है मन के अंदर कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ पर जो उसकी दोस्त रिन होती है यूकी को देखकर कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्योंकि तुम जिस तरह से फेस बना रही हो। यहाँ यूकी हैरान होकर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती है उसकी दोस्त कि क्या तुम्हें उस पर क्रश है। फिर यहाँ यूकी कहती है कि तुम कहना चाहती हो क्या मुझे उस पर क्रश है, यही कहना है। तो वो कहती है रिन कि हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हें उस पर क्रश है, वैसे मुझे भी किसी पर क्रश है। जहाँ पर इसुमी काम करता है उसी का जो बॉस है वो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। एक्चुअल में वो दोनों जो है कज़न हैं और वो एक कैफ़े बार में काम करते हैं। अगर तुम्हारे पास कभी टाइम हो तो तुम मेरे साथ वहाँ पर चल सकती हो क्योंकि मुझे जो है उसके बॉस का नंबर लेना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम जो है चलें वहाँ पर। यहाँ पर यूकी सोचती है कि उसके बारे में इसुमी के कि इसुमी जब मेट्रो से निकल रहा था तो उसने कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। और यहाँ पर रिन सोच रही होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं इसुमी के बॉस से कैसे बात कर सकती हूँ। तो यहाँ पर यूकी जो होती है वो मैसेज टाइप करती है और कहती है कि तुम बहुत ही महान हो और तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। रिन उसका हाथ पकड़ के कहती है अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं एक बार ट्राई ज़रूर मार सकती हूँ। यूकी उसे हाँ कर देती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है मान जाते हैं। रिन यहाँ पर कहती है कि मुझे जो है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए। तो यूकी भी कहती है मुझे भी इसुमी के कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए। तो यहाँ पर वो दोनों दूसरे को कहते हैं कि चलो हम लेने का ट्राई करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी तैयार हो जाती है, वो शाम को बाहर जा रही होती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं रिन के साथ जा रही हूँ एक कैफ़े में और फिर मैं जो हूँ उसके बाद वापस आ जाऊँगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने दोस्त के साथ उस कैफ़े के बाहर होती है। यहाँ पर उसकी दोस्त रिन जो होती है वो कहती है कि मैं अच्छे से तैयार होकर आई हूँ ना। तो यूकी कहती है कि हाँ, तुम अच्छे से तैयार होकर आई हो। अब जैसे ही गेट खुलता है इसुमी जो है वो दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर यूकी उसे देखकर सोचती है कि बिल्कुल ऐसा ही मुझे फील हो रहा है जैसे कि स्नो इस धरती पर धीरे धीरे गिर रहा है उन बादलों को चीरते हुए। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या यही मेरा वर्ल्ड है जहाँ पर अलग अलग कलर्स हैं। फिर हम देखते हैं कि यूकी यहीं पर चेयर पर बैठ जाती है और वो कहती है मन के अंदर कि इसुमी जो है उसका कुछ अलग
ही ऑरा फील हो रहा है। हम देखते हैं कि रिन उसकी दोस्त जो है यहाँ पर कहती है कि तुमने मेरी दोस्त की यूकी की हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू। और तभी उसका बॉस भी यहाँ पर आ जाता है। अब रिन जो होती है उसके बॉस से बात करना स्टार्ट कर देती है। यूकी उसे देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि मेरी दोस्त आते ही स्टार्ट हो गई, हालांकि वो सही से सुन नहीं पाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी जो होता है उसके सर पर हाथ रख देता है और उसे अपनी तरफ देखने को कहता है। फिर वो पूछता है क्या तुम्हें कोई ड्रिंक करना है। यहाँ पर यूकी सोचती है कि ये जब मेरे सर पर हाथ रख रहा था तो पता नहीं मुझे डर तो नहीं लग रहा था, मेरे दिल में अजीब सी धड़क थी, पता नहीं ये क्या था, ये क्या रीज़न है कोई। जब उसने मेरे सर को टच किया तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, ना मैं डरी, मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो यहाँ पर लिखती है कि मैं 19 साल की हूँ और मैं ड्रिंक नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर वो पूछती है कि तुम कौन कौन से लैंग्वेज को जानते हो। तो यहाँ पर इसुमी बताता है इंग्लिश और जर्मन को जानता हूँ और थोड़ा बहुत मैं चाइनीज़ को भी जानता हूँ और स्पेनिश जो होती है वो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। इसुमी की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लगता है यूकी को। वो एक्चुअल में अंदर मन के जंप ही कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और कस्टमर आ जाते हैं। एक लड़की उसके बहुत ही करीब होती है इस सुमी के। यहाँ पर हम देखते हैं यूकी ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है, बट वो सोचती है क्या पता बाहर के लोग इसी तरह से एक दूसरे से हाय करते हों, इसीलिए वो लड़की इतना करीब है। वैसे भी इसुमी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पर जो इसुमी है वो बहुत ही अलग अलग जगहों पर जाकर घूम कर आया होगा। वो वर्ल्ड को बहुत ही अच्छी तरह से जानता होगा। जिस वर्ल्ड में वो होगा उस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होगा। मैं तो बस यहीं अपने शहर में ही रहती हूँ तो लगता है मुझे ज़्यादा पता नहीं है। हम देखते हैं कि यूकी अपने रिन दोस्त को देखती है जहाँ पर वो यहाँ उसके बॉस से नंबर ले चुकी होती है। वो सोचती है मैं भी क्या इस बोर्ड पर लिख दूँ कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, बट वो सोचती है अगर मैं लिख कर उसे बोलती हूँ तो कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसे फोर्स कर रही हूँ। यही सोचकर वो जो है लिखना बंद कर देती है। वो नहीं लिखती है कि मुझे उसका नंबर चाहिए। कुछ देर हो जाने के बाद वो दोनों यहाँ से जा रही होती हैं। बाहर आकर रिन दिखाती है कि देखो मुझे उस बॉस का नंबर मिल गया, अब मैं तुम्हें उसके चैट्स दिखाऊंगी। यूकी यहाँ पढ़ ही रही होती है तभी अंदर से इसुमी आता है और कहता है मेरा शिफ्ट अभी ख़त्म हो चुका है तो तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यहाँ पर रीन कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल चल सकते हो और अपने दोस्त के कानों में जाकर यूकी के कहती है कि तुम इसके साथ जा सकती हो, मुझे थोड़ा काम है। और फिर हम देखते हैं यूकी इशारे में पूछती है कि क्या तुम चलना चाहते हो। तो यहाँ पर इसुमी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक स्कूटर आता है और इसुमी को यहाँ पर पता चल जाता है तो वो उसको पकड़कर साइड में कर देता है, क्योंकि यूकी को सुनाई नहीं देता, इसीलिए उसे सुनाई नहीं देता कि स्कूटर आ रहा है। अब यूकी सोचती है अरे इसने मुझे पकड़ लिया। उसे जो है फिर से दिल धड़कना लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि इसुमी उसे साइड में कर देता है और वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। यूकी सोचती है कि ये मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, इसका हाथ बहुत ही हार्ड और रफ है। मेरे हाथों के अंदर पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंडी ठंडी हवाओं के चलने की वजह से मेरे हाथों में बहुत ही ठंड लग रही थी। अब इसके हाथ पकड़ने के बाद मेरा हाथ ऐसा लग रहा है कि जैसे जल रहा हो। आप ये समझ सकते हैं कि मैं जो हूँ इस बात को किसी भी वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। वो देखती है इसुमी के हाथों पर यहाँ स्नो गिर रहा होता है। वो सोचती है कि अभी मैं रुक जाती हूँ और यहाँ पर इसुमी को वो रोकने की कोशिश करती है। इसुमी यहाँ पर रुक जाता है। फिर वो मैसेज में टाइप करके कहती है अगर तुम बुरा न मानो तो तुम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे दे सकते हो। इसुमी कहता है कि यही बात तुम साइन लैंग्वेज में कहकर दिखाओ। तो यहाँ पर यूकी उसे साइन लैंग्वेज में कहकर देखती है और यहाँ पर जो इसुमी होता है उसे कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता है। यूकी ये लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। यूकी कहती है कि बस यहीं तक, यहाँ के बाद मैं चली जाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी बाय कर देता है और यूकी कहती है
कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। इसुमी कहता है क्या पूछना चाहती हो? तो वो पूछती है कि तुम्हारा वर्ल्ड बहुत ही बड़ा होगा। तो वो कहता है कि हाँ बहुत ही बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि यूकी यहाँ सोचने लग जाती है कि मैं जो हूँ उसकी आंखों से देखना चाहती हूँ कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। पर हम देखते हैं कि बस ये सोच ही रही होती है, उतने देर में ही इसुमी यहाँ मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे वर्ल्ड में आना चाहता हूँ और फिर इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वो मेरे वर्ल्ड में आकर मेरी दुनिया को देखना चाहता है, क्योंकि यहाँ उसे हंसते हुए बाय कहती है और यहाँ पर जो इसुमी होता है वो भी हंसते हुए कहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि मैं पता नहीं अपने वर्ल्ड के बारे में कितना जानती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन और इसुमी के बॉस के साथ उसकी चैटिंग कंटिन्यू हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसुमी होता है वो बाल कटवाने के लिए आया होता है। वो कहता है कुछ दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो तुम काट सकती हो। और फिर वो अपने फिंगर्स को देखने लग जाता है जो साइन लैंग्वेज के लिए वो यूज़ करता है, यानी वो यूकी के बारे में सोचने लग जाता है। इसुमी बैठकर ये बात सोच रहा होता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यूकी यही सोच रही होती है कि मैं अपने फिंगर से उससे बात कर सकती हूँ, यानी कि मैं बोल सकती हूँ, अपने फिंगर के हेल्प से मैं बोल सकती हूँ उससे। वो कहती है कि यही मेरी दुनिया है और इसी दुनिया को मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाना है। और अगर आप ये देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना और टारगेट को भी पूरा करवा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी भी जो यूकी है वो इसुमी के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोच रही होती है उस पल के बारे में जब वो रात को उससे मिला था और उसने साइन लैंग्वेज में कहा था कि मैं भी तुम्हारे दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि यूकी जो है वो इसुमी के बारे में जानना चाहती थी, उसके वर्ल्ड के बारे में। बट यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर इसुमी उसके वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता है, जिसे जानकर यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जब सोने के बाद वो सुबह यहाँ पर उठकर जा रही थी तो वो यहाँ मन के अंदर कुछ सोच रही थी। तभी उसकी मॉम पीछे से कहती हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम अभी डे ड्रीम देख रही हो, यानी दिन में सपने देख रही हो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर वो शर्माते हुए कहती है कि मैं जो हूँ कुछ ऐसा नहीं देख रही हूँ, ऐसा वो इशारे में कहती है, क्योंकि ना तो वो बोल सकती और ना ही सुन सकती है। उसकी मॉम बस यही कहती हैं कि घर पर टाइम से आ जाना। यूकी शर्माते हुए कहती है टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पर जरूर आ जाऊंगी। अगले सीन में देखते हैं कि वो यहाँ अपने दोस्त रिन से मिलने के लिए आई होती है। रिन उसे इशारे में अपने जगह पर बुलाती है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम आज बहुत ही खुश खुश लग रही हो। यहाँ पर जो यूकी होती है वो थैंक यू कहती है रिन को। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि पिछली रात को रिन ने यहाँ पर जाने दिया था यूकी और इसुमी को अकेले, इसीलिए वो यहाँ पर थैंक यू कहती है। उसका वो हाथ पकड़ लेती है और शर्माते हुए बोलती है। वो उसे यहाँ पर इसुमी के मैसेज दिखाती है जहाँ पर वो लिखा होता है कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता हूँ, और ये बोलते वक्त वो शर्मा रही होती है। यहाँ पर रिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि यहाँ पर बहुत सारा कल्चर जो अलग अलग लोगों का होता है वो यहाँ पर एक्सचेंज होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इशारे में वो यहाँ पर दिखाती है इसुमी को। इसुमी यहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ वो बात कर रहा होता है और उसे बात करता हुआ देखकर यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है हमारी यूकी। यूकी सोचती है कि ये अलग अलग लड़कियों से इस तरह से बात करता है, इसे बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। यहाँ रिन कहती है कि यहाँ पर बहुत ही हॉट लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि ये लड़कियाँ फॉरेन से आई हुई हैं, इसीलिए इन्हें बहुत ही अच्छी लगती हैं। जैसे तुम लोगों को बाहर से आई हुई लड़कियाँ बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा इसे भी लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूरी मैसेज को दिखाती है और कहती है कि कहते हुए भी वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि ये मेरे लाइफ में एंटर हो चुका है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं इसुमी यहाँ से जाने लग जाता है। वो खड़ी होती है, वो बोलना चाहती है उसे रोकने के लिए, बट वो बोल नहीं सकती।
यहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है वो बहुत ही तेज से चिल्लाती है इसुमी। इसुमी जो होता है वो मुड़कर देखता है। यहाँ पर जो युकी होती है वो उसे हाय कहती है। बहुत ही आराम से चलते हुए वो उसके पास आ जाती है। अभी भी नजरें उससे मिला नहीं रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। हल्का सा ऊपर मुड़ कर देखती है तो वो उसे ही देख रहा होता है। वो कहती है ये तो मुझे ही देख रहा है। यहाँ पर वो अभी भी सही तरह से उसे नहीं देख रही होती है। यहाँ पर युकी को समझ में नहीं आता कि मैं इसुमी से साइन लैंग्वेज में बात करूं या मैसेज करके। इसीलिए वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो मैसेज करके बात करेगी। बट इसुमी उसके फ़ोन में देखने लग जाता है और वो उसके काफ़ी क्लोज होता है। वो यहाँ पर टेढ़ी आंखों से उसे देखती है कि वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तभी हम देखते हैं एक दूसरा लड़का जो होता है ऊपर वाले फ्लोर से इन दोनों को देख रहा होता है। वो यहाँ पर फ़ोन पकड़कर सोच ही रही होती है कि मैं क्या टाइप करूँ, मुझे तो टाइप करना पड़ेगा। फिर वो मुड़कर देखती है कि यहाँ इसुमी उसे ही देख रहा होता है। वो सोचती है कि ये मेरे फेस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। यहाँ इसुमी लिखती है कि मैं तुम्हें साइन लैंग्वेज में भी कह सकती थी बट हम अभी कॉलेज में हैं। कॉलेज में वो जो है बहुत ही कम साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है। अक्सर वो मैसेज को टाइप करके ही बताती है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। वो कहती है कि क्या इसने मुझे क्यूट बोला, इसने मुझे क्यूट बोला या फिर मैंने इसे के लिप्स को गलत तरीके से पढ़ लिया या फिर मैं सही हूँ। यहाँ इसुमी बताता है उसे कि मैं जो हूँ कहीं जा रहा हूँ, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया है। यहाँ पर वो इशारे में पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो यहाँ मैसेज करके बताता है कि मैं लाओस के लिए जा रहा हूँ और वो यहाँ से चला जाता है। युकी दोबारा अपने दोस्त के पास यानी रिन के पास आकर बैठ जाती है। यहाँ पर रिन कहती है तुम दोनों जो हो जब एक साथ रहते हो तो बहुत ही अच्छे लगते हो और तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हो जब इसुमी के पास रहती हो। लगता है तुम्हें प्यार हो गया है। यहाँ पर वो मैसेज कर टाइप करके बताती है कि मुझे क्रश हुआ है, प्यार नहीं। अब यहाँ पर ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगी कि क्रश और प्यार में क्या डिफरेंस होता है। खासकर तो यहाँ युकी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है क्या क्रश और प्यार दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों इसी के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर वो लड़के को हम देखते हैं। ये लड़का जो होता है यहाँ पर युकी का बचपन का दोस्त होता है। वो इशारे में पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताती है कि मेरा फ्रेंड है। क्यों, तुमने ये क्यों पूछा? फिर हम देखते हैं वो कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उसका दोस्त यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी दोस्त से बात कर रहा था। उसे जो है ना यहाँ पर सुनाई देता है ना वो बोल सकती है, इसीलिए मैं उससे इशारों में बात करता हूँ। उस लड़के का नाम ओसी होता है जो युकी का फ्रेंड होता है। अब ओसी का जो दोस्त होता है वो कहता है कि तुम्हारी जो दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर वो कहता है हाँ मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। ओसी यहाँ बताता है कि उसके लिए साउंड को सुनना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कानों में अपने डिवाइस लगाती है बट उसके बाद भी वो सुन नहीं पाती है। फिर हम देखते हैं कि ओसी यहाँ से चला जाता है। युकी सोचती है कि क्या उसने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर वो दोनों जो है सोच रहे होते हैं कि वो क्यों चला गया। बट यहाँ पर बताती है जो उसकी दोस्त रिन होती है कि उसने जो है साइन लैंग्वेज को सीख लिया है। यहाँ पर वो ओसी की बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं इतने में इसुमी का मैसेज आ जाता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं यहाँ पर ट्रिप के लिए आया हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर जो हमारी युकी होती है वो मैसेज टाइप करके कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या क्रश और प्यार दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है वो शर्माते हुए कहती है कि पहले मुझे यहाँ इसुमी के बॉस से बहुत ही ज़्यादा क्रश था बट अब मुझे लगता है कि उससे प्यार है। उसे तो तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें उससे क्रश है या फिर तुम्हें उससे प्यार है। अब यहाँ पर जो हमारी युकी होती है वो रिप्लाई कर देती है इसुमी का। वो कहती है कि तुम चाहो तो कुछ लेकर आ सकते हो वहाँ से, तुम्हारी मर्जी, बट वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तुम फन करना। फिर हम देखते हैं कि वो सोचने लग जाती है कि क्या मैं उससे प्यार करती हूँ या फिर मैं क्या उससे क्रश करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओसी यहाँ पर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है। एक और फॉरेनर जो होता है यहाँ से बाहर निकल रहा होता है बट वो उसको भी सुनाई और यहाँ पर वो बोल नहीं सकता है। ओसी यहाँ पर साइन लैंग्वेज में उसे बताता है कि तुम्हें वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं। ये सुनकर वो जो है यहाँ से चला जाता है चेक करवाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ओसी की जो दोस्त होती है इजुमी वो उसे देख लेती है और वो दोनों जो है अब साथ में बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो बताता है ओसी कि इन लोगों के लिए बात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये बहुत ही आसानी से किसी भी डेंजर में पड़ सकते हैं।
यहाँ पर वो भी कहती है, हाँ मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नहीं तो अभी वो लड़का बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ जाता। तुमने उसकी हेल्प करी और उसे बचा लिया क्योंकि तुम्हें साइन लैंग्वेज आता है। अब यहाँ पर ओसी को साइन लैंग्वेज क्यों आया है? क्या वो यूकी का दोस्त है इसीलिए उसने साइन लैंग्वेज सीखा है, या फिर कोई और बात है? अभी कंफर्म नहीं हुआ है। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी होती है वो मन ही मन सोच रही होती है इस सुमी के बारे में। वो सोचती है कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। फिर वो सोचती है कि क्या मैं उससे क्रश है या फिर मैं उससे प्यार करती हूँ। वो रात को फ़ोन लेकर देखती है कि यहाँ पर इस सुमी ने उसे फ़ोटो भेजा है। यहाँ पर फ़ोटो देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो सोचती है कि इस तरह के प्लेस के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है, ना तो कभी देखा है। फिर वो बच्चों की फ़ोटो सेंड करता है। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। वो सोचती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर गया है। लगता है कि वो बहुत ही जगह अलग अलग जगहों पर घूम रहा होगा। उसने जो है किसी अलग तरह के वर्ल्ड को देखा है। जिस वर्ल्ड को उसने देखा है ना तो उसके बारे में आज तक मैंने सुना है और ना ही उसे कभी मैंने देखा है। शायद ये सब चीज़ें हैं इस सुमी ने देखा है। मुझे भी इसी के वर्ल्ड को जानना है और मैं भी जानना चाहती हूँ कि इसका वर्ल्ड कितना प्यारा है। फिलहाल वो मैसेज कर देती है कि ये सभी पिक्स बहुत ही अच्छे हैं। इस सुमी यहाँ मैसेज करता है कि मैं जो हूँ आज रात को यहीं पर रुकने वाला हूँ। रुकने का खर्चा कुछ $7 आएगा और साथ में वाईफाई फ्री मिलेगा। यहाँ पर वो सोचती है कि ये फिर इस सेम प्लेस पर स्टे करने वाला है, कितना अच्छा है। यहाँ पर वो कहता है कि चलो मैं जो हूँ सोने के लिए जाता हूँ और मैं कल तुम्हारे कॉलेज में आऊँगा क्योंकि ये सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। इतनी सी बात, इतनी सी चैटिंग करते वक्त भी यहाँ पर यूकी को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो पिलो को पकड़कर बेड के चारों तरफ घूमने लग जाती है क्योंकि इसका ये पहला प्यार होता है। पहले प्यार में आपको भी ऐसा ही फील होगा। अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो जल्दी उठ जाती है और कॉलेज के लिए जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर इस सुमी उसे दिखाई दे देता है। इस सुमी उसे देख रहा होता है। वो इशारे के लैंग्वेज में कहता है गुड मॉर्निंग। वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। यहाँ पर वो जब फिंगर मूव करता है तो वो सोचती है कि ये तो बहुत ही प्यारा लगता है जब अपने फिंगर को मूव करता है। यूकी मन ही मन सोचती है कि जब से तुम मेरे वर्ल्ड में आए हो मेरा वर्ल्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वो कहती है इसी तरह के प्यार की मुझे ज़रूरत थी, बट अभी भी इसे फाइनल नहीं हुआ है कि वे उससे पे क्रश करती है या उससे प्यार करती है। यहाँ पर देने के लिए कुछ लेकर आया होता है इस सुमी और यहाँ पर वो पहले यहाँ हाथ मिलाता है। यहाँ पर वो अपना हाथ उसकी तरफ करता है। जब वो अपना हाथ इधर करती है तो उसके हाथों में वो जो चीज़ लेकर आया होता है ये किसी तरह का सिंबल होता है जहाँ पर वो गया होता है। वो कहता है यही लेकर आया हूँ मैं लाओस से। वो कहती है कि थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ इस सुमी जो होता है उसके सर पर हाथ रख देता है। हाथ रखने के बाद यूकी को बहुत ही अच्छा फील होता है। उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि वो घर पे आ जाती है। बेड पर लेटकर वो अपने फ़ोन को देख रही होती है और साथ में उसके दिए गए गिफ्ट को देख रही होती है। वो कहती है कि पता नहीं वो मेरे लिए ये क्यों लेकर आया, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट मुझे जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो मेरे लिए ये लेकर आया है। जिस वर्ल्ड से मैं आई हूँ वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है मुझे नहीं मिली थी, क्योंकि वो जो है यहाँ पर अच्छे अलग से बच्चों जहाँ पढ़ाए जाते हैं जिन्हें सुनाई ना तो बोल सकते हैं उस तरह के बच्चों के साथ इसे पढ़ाया जाता है। जहाँ पर वो बताती है कि सिर्फ 4 ही स्टूडेंट थे उसके पास और इसके अलावा वो पूरे स्कूल में खेल सकती थी। इन्हें जो है बहुत ही जल्दी कोई भी मुसीबत आ सकती है, इसीलिए इन्हें ज़्यादातर स्कूल में ही रखा जाता था। स्कूल में ही इनके पार्क में ट्रिप हो जाया करते थे और यहीं 4 दोस्तों में से इसने एक दोस्त बना लिया था। बस इतनी छोटी सी ही दुनिया थी इसकी। बट यहाँ पर जो ड्राइंग देखती थी वो सोचती थी कि मैं इसी वर्ल्ड में जाकर देखना चाहती हूँ ये वर्ल्ड किस तरह का वर्ल्ड है। फिर हम देखते हैं कि सुबह सुबह उठकर अपने दोस्त रिन से मिलने के लिए आई होती है, बट उसकी जो दोस्त होती है वो अपने दोस्तों के साथ ही बात कर रही होती है। यहाँ पर वो खंबे के पीछे मुड़कर देखती है, तभी उसका दोस्त यहाँ ओसी यहाँ पर आ जाता है, उसे देख रहा होता है। साइन लैंग्वेज में पूछता है कि अरे तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो।
यहाँ पर यूकी जो है साइन लैंग्वेज बताती है कि मैं यहाँ अपना फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। फिर वो देखता है कि उसकी फ्रेंड जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिजी है, क्योंकि वो कुछ काम के सिलसिले में यहाँ पर बात कर रही होती है और थोड़ा बहुत हॉलीडे के बारे में भी बात करती है। यहाँ पर ओसी उसे देखता ही रहता है, यूकी को, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। फिर वो कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड अभी चैट करने में बिजी है और वो छुट्टी के बारे में डिस्कस कर रही है। यहाँ पर यूकी इशारे में कहती है तुम्हें ये सब ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें जानने की इच्छा नहीं हो रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मुझे जानने की कोई इच्छा नहीं है। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि तुम उसे फ्रेंड क्यों कहती हो। फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ध्यान से देख रही होती है उसके हाथों के इशारों को। वो सोचती है कि ये जो है मेरे से बात करने में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाता है, बहुत ही कॉमन लगता है जब ये मेरे से बात करता है। यहाँ जो ओसी होता है वो पूछता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह के कॉलेज में आने की, जहाँ पर सभी लोग बात करते हैं, कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। बट यहाँ पर वो सोचती है इसूमी के बारे में। वो कहती है कि मेरे इस वर्ल्ड में इसूमी मिला मुझे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर वो ये भी बताती है रीज़न कि वो इस कॉलेज में क्यों आई थी। यहाँ पर वो जो है दूसरे दुनिया को देखने के लिए आई थी, क्योंकि इसकी दुनिया में सिर्फ 4 ही स्टूडेंट थे और उनके साथ उसने वो दुनिया देख ली थी। इसीलिए वो चाहती थी कुछ चेंज करना, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। ओसी यहाँ इशारे में कहता है कि जब वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाते और तुमसे तुम्हारे साथ बात नहीं करते या फिर तुम्हें जानने की इच्छा नहीं होती कि वो क्या बात करते हैं, तभी वो इशारे करते हुए देखता है कि यहाँ इसूमी उसे देख रहा होता है। उसे नहीं पता है कि इसूमी कौन है। यहाँ पर वो उसको देखता है, दोनों का आई कांटेक्ट होता है और फिर यहाँ ओसी जो होता है चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी दोस्त रीन यहाँ आ जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रीन की दोस्त यहाँ इसूमी से बात कर रही होती है कि तुम्हें कितनी तरह के लैंग्वेज आते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मैसेज आता है कि तुम जो हो साइन लैंग्वेज में बोल के दिखाओ मुझे। तो यहाँ पर जो देखता है कि वो मैसेज जो होता है इसूमी को उसने किया होता है। इसूमी वो साइन लैंग्वेज में बताता है उसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो सोचती है कि जब ये साइन लैंग्वेज में बात करता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और जब ओसी बात करता है तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसूमी बात करता है तो मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होती है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे अंदर प्यार का इमोशन जग गया है। अगर आपको भी लगता है कि ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों है कि ओसी जब बात करता है तो इतना अजीब लगता है और यहाँ पर इसूमी जब बात करता है तो इतना उसको अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह एफर्ट की बात है। ओसी को ये लैंग्वेज पहले से ही आती है तो वो बहुत ही आराम से बात कर सकता है, कोई बिना एफर्ट डाले। बट यहाँ पर इसूमी को वो जो लैंग्वेज है वो नहीं आती, तो वो बात करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालता है। वही एफर्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है यूकी को। अगर एपिसोड देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप अगला एपिसोड देख पाएंगे। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। और बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही है तो यहाँ पर मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूकी को। यूकी जो होती है यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो यहाँ पर इसूमी के लिए साइन लैंग्वेज की नोटबुक बना रही है। वो यहाँ पर चाहती है कि वो इसको बनाए बहुत ही प्यार से, क्योंकि वो लास्ट टाइम जब उससे मिली थी तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए साइन लैंग्वेज के बारे में बताना चाहती हूँ। तो उसने कहा था थैंक यू, तुम बना सकती हो गाइड। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो कहती है कि जब मैं रिन के साथ उसके पास जाऊंगी दोबारा से तो मैं चुपके से इसे दे दूंगी। जब वो बहुत ही ज़्यादा रिन बिजी होगी तब जाकर मैं उसे दे आऊँगी। फिर हम देखते हैं जब वो ये बना रही होती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होता है, क्योंकि डायग्राम बनाने में वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर वो सोचती है किस तरह से बनाना है। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती हैं
और जो हरकत वो कर रही होती है उसे देखकर वो कहती हैं कि तुम किसी तरह का डांस का प्रैक्टिस कर रही हो क्या। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यूकी और रिन शॉप पर आ जाती हैं जहाँ पर काम करता है इसुमी अपने भाई के साथ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखती है जो हमारी यूकी होती है रिन को कि वो इस बार ज़्यादा नर्वस नहीं है। फिर यहाँ पर जो हमारा इसुमी होता है वो लिखने के लिए उसे दे देता है, ये एक तरह का राइटिंग पैड होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन बताती है कि तुम्हारे कानों से आवाज़ आ रही है। फिर वो देखती है कि किस तरह की आवाज़ है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बोर्ड पर लिखकर बताती है ये जो होता है एक तरह का फीडबैक देने का आवाज़ होता है इस डिवाइस का। तो यहाँ पर जो हमारा वो होता है जो इसुमी है वो कहता है कि तुम्हें जो है कितना सुनाई देता है, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है। तो वो कहती है कि बस मुझे साउंड सुनाई देता है, किस तरह का साउंड है ये मुझे सुनाई नहीं देता है। यानी बहुत ही अजीब तरह से आवाज़ आती है, मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि किस तरह का वो साउंड है, बस मुझे साउंड सुनाई देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसुमी यहाँ पूछता है कि क्या ये तुम्हें बचपन से ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर यूकी बताती है अपना सर हिलाकर कि हाँ ये मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं ज़्यादा चीज़ों को सुन नहीं पाती हूँ। बट यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है इसुमी का वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना, ये कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर इसुमी काम करने में बिजी हो जाता है। काम करते वक्त इसुमी ने अपना मुंह उस साइड पर कर रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो उसके बारे में ही सोच रही होती है। वो उसे सोच कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो अपने हाथों को हिलाती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मुड़कर वो देखता है, इसुमी कहता है क्या तुम मुझे बोल रही हो। तो वो जो है यहाँ पर उसे साइन व गाइड वाली लैंग्वेज वाली बुक दे देती है। फिर वो उसे ले लेता है और फिर यहाँ पर रिन कहती है तुमने इसे बना लिया, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई हैं, तुमने ये सब कैसे कर लिया। यहाँ पर तुमने इसे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होगी तभी ये तुम बना पाई हो। यहाँ पर वो कहता है कि ये ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर वो पूछता है क्या क्यू इट्सुमी बोलने के लिए इस तरह का सिंबल होता है। तो यहाँ पर वो कहती है नहीं, इस तरह का साइन बनाना पड़ता है इट्सु बोलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है उसके हाथों को देखने के लिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यूकी होती है वो उसके हाथों को देख कर कहती है अरे इसके हाथ कितने बड़े बड़े हैं, मतलब इसकी उंगलियाँ मेरे से बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। और वो शर्माने लग जाती है उसके हाथों को देखकर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है जो हमारा इसुमी होता है कि थैंक यू जो तुमने मुझे वो बुक दिया, बट मुझे उसे सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो साइन लैंग्वेज तुम मुझे पर्सनली सिखा दो। यहाँ पर यूकी कहती है कि ठीक है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अब यहाँ पर ये दोनों क्यूट किस तरह से बोला जाता है साइन लैंग्वेज में वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इसुमी ये सीख रहा होता है यूकी से, बट हम देखते हैं कि वो उसके टच कर देता है। तो यहाँ पर रिन उसकी दोस्त बोलती है कि इस तरह से इसे टच करोगे तो इसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा। यहाँ पर यूकी सोचती है कि ये जो है मेरा दिल ऐसा लग रहा है कि मेरी चेस्ट से बाहर आ जाएगा और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती ना तो सुन सकती हूँ। मैं जो हूँ इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इसके प्यार में गिर चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके जो दोस्त होते हैं फॉरेनर वाले यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो होता है उसका मेल फ्रेंड होता है जिसका नाम सिन होता है। और यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम इमा होता है, वो भी इसुमी की फ्रेंड ही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों को देखकर वो कहता है कि तुम दोनों आगे। फिर ये दोनों आकर इसे टकरा जाते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ पिया हुआ होता है। यहाँ पर यूकी देखती है उस लड़की को, वो सोचती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट है। फिर यहाँ पर वो जो सिन होता है लड़का, वो कहता है कि तुम्हारे जो हेयर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हो सकते हैं, अभी इसमें ज़्यादा स्टाइल नहीं है, तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए हेयर को काट सकते हैं क्योंकि हमारा यही काम होता है, छोटे बाल तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बट यूकी को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता है और इनके लिप्स को वो पढ़ नहीं सकती है क्योंकि वे बहुत तेज ही बोल रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारा इसुमी होता है वो कहता है मुझे माफ़ करना क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, और वो मन के अंदर भी सोचती है कि लगता है ये दोनों उसके दोस्त होंगे। फिर वो देखती है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है यहाँ पर इसुमी से। यहाँ पर यूकी जो होती है वो जानना चाहती है कि ये कौन है और ये इससे इतना ज़्यादा चिपक क्यों रही है, उसे जो है जेलसी फील होता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों
रिन और यूकी बाहर आ जाते हैं और वो दोनों का जाने का टाइम हो जाता है इसीलिए। फिर यहाँ पर वो जो हमारी यूकी होती है वो अभी भी देख रही होती है कि वो लड़की जो है अभी भी यहाँ पर चिपकी हुई है इसुमी के साथ। फिर वो यहाँ पर पूछती है, उसकी दोस्त रिन होती है कि ये लड़की कौन है। तो यहाँ पर जो उसका बॉस होता है वो बताता है कि ये जो है दोनों दोस्त हैं। तो यहाँ जो हमारी यूकी होती है वो लिख के बोलती है कि क्या ये दोनों साथ में जाते हैं। फिर वो कहता है कि नहीं, ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इनका आगे का फ्यूचर का कोई प्लान नहीं हो सकता है। अब यहाँ जो यूकी होती है वो फिर से उसको लड़की को देखती है। वो देखती है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वो लड़की जो है उसके बहुत ही करीब लग रही है। फिर यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है इसुमी का, वो कहता है कि उसे साइन लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा लगता है इसुमी को, तो तुम उसे सिखा देना। फिर हम देखते हैं कि इसुमी यहाँ पर बोलता है कि जाते वक्त ध्यान से जाना। यहाँ पर खुश हो जाती है यूकी और बाय बाय कर कर यहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो रास्ते में बात कर रहे होते हैं। रिन यहाँ पर कहती है, मुझे नहीं लगता है कि वो लड़की जो है इमा काफ़ी ज़्यादा करीब होगी इसुमी के, हमें जो है उसके दोस्त के बातों पर विश्वास करना चाहिए। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी होती है वो रूम के अंदर बैठी होती है और वो अपने फ़ोन को देख रही होती है, शायद कोई मैसेज आ जाए। फिर वो अपने कॉलेज के अंदर जाती है। वो जो है यहाँ पर चारों तरफ देखती है, बट यहाँ पर हमारा जो इसुमी होता है वो उसे दिखाई नहीं देता, बट उसका दोस्त ओशिन यहाँ पर दिखाई देता है। वो उसको देखती नहीं है, बट ओशिन यहाँ पर यूकी को देख लेता है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो मछलियों को खाना दे रही होती है और साथ में वो सोच रही होती है कि मैंने अभी तक उससे मैसेज नहीं भेजा है। जब से मैंने उस लड़की को देखा है वो कुछ अजीब सा ही हो रहा है। वो सोचती है कि अब तक पता नहीं यहाँ पर इसुमी कहाँ पर होगा। फिर वो डिसाइड करती है कि मैं उसे टेक्स्ट कर देती हूँ। तो वो टेक्स्ट करती है और कहती है कि तुम जापान के अंदर हो क्या। तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ कॉलेज के पास में ही हूँ। और यहाँ पर वो पूछता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? तुम्हारी मर्जी है अगर मिलना है तो। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में वो तैयार होकर जाने लग जाती है। उसकी मॉम कहती हैं, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं थोड़ी समय के लिए जा रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से भागकर जाना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो सोचती है कि ये तो मेरा पहली बार है उससे मिलना, और आपको भी अगर पहली बार जब प्यार होगा तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है ओशिन, वो देखता है कि वो कहीं जा रही है। फिर वो यहाँ से अपने बैग से टिश्यू निकाल कर उसके सर पर मारता है। फिर हम देखते हैं कि वो सोचती है कि ये टिश्यू कहाँ से आ गया। फिर यहाँ पर जो ओशिन होता है वो कहता है, अरे तुम इतनी रात को यहाँ पर कहाँ जा रही हो? ये जो घंटे है इसमें कहीं नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही शाम वाली बात है। फिर वो कहती है कि नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो दोबारा टिश्यू मारता है और कहता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं जाना चाहिए कहीं और। क्या तुम किसी और से मिलने के लिए जा रही हो? तो यहाँ पर जो यूकी होती है वो कहती है कि हाँ, मैं मिलने के लिए जा रही हूँ। ओशिन कहता है, क्यों, तुम उससे मिलने के लिए अकेले क्यों जा रही हो? यहाँ पर वो कहता है, क्या कोई वो लड़का है? तो वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि क्या इतनी लेट को उससे मिलना ज़रूरी है? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो यूकी कहती है कि मैंने घर पे बता दिया है, अब मैं जा रही हूँ। तो ओशिन कहता है कि क्या वही वो लड़का है जिसके सिल्वर बाल हैं? तो वो कहती है कि हाँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ गलत ख्याल हों। यहाँ पर यूकी कहती है कि तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर यहाँ पर ओशिन कहता है कि अरे कई बार लड़के जो होते हैं अच्छा दिखने के लिए वो अच्छा बिहेव करते हैं, पर एक्चुअल में वो अच्छे नहीं होते। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बात ना सुनते हुए यूकी यहाँ से भाग जाती है। वो कहती है कि पहले ही मेरी जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसको पाने की रेस है ये। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बेंच पर बैठा होता है। यूकी भी यहीं पर आकर बैठ जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ इसुमी उसके लिए ड्रिंक करने के लिए कुछ लेकर आता है। तभी वो पैसे निकालने के लिए अपना पर्स में देखती है, तो वो कहता है तुम्हें इसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है, क्या तुम्हारे पास 10 यान है, क्योंकि मुझे भी ड्रिंक करना है। क्योंकि यहाँ पर जो इसुमी होता है उसके पास खुले पैसे नहीं होते हैं, उसके पास किसी और कंट्री का एक कॉइन होता है जो यहाँ पर वो दे देता है यूकी को। यूकी सोचती है पता नहीं किस कंट्री का होगा, तो यहाँ पर वो बताता है कि ये कोरिटा कंट्री का है। फिर वो सोच कहता है कि तुम्हें क्या और भी चाहिए। तो यहाँ पर
वो मैसेज करती है कि क्या तुम्हारे पास और भी हैं ऐसे, मुझे तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वो कहता है अभी के लिए तो मेरे पास नहीं है, बट बाद में तो तुम्हारे लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ यूकी जो होती है वो मैसेज को टाइप करती है कि तुम बार बार इस देश को छोड़कर किसी और देश में किस लिए जाते हो। तो यहाँ पर जो इसुमी होता है वो कहता है कि जब तुम मेरे और क्लोज आ जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ पर यूकी टाइप करती है मैं तो तुम्हारे क्लोज ही आना चाहती हूँ। इसु भी यहाँ पर साइन लैंग्वेज में कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तो यहाँ पर उसके साइन लैंग्वेज को देखकर वो सोचती है कि लास्ट टाइम मैंने इसे सिखाया था इसीलिए वो ये यूज़ कर रहा है। फिर वो मैसेज टाइप करती है और कहती है कि क्यूट बोलने के और भी बहुत सारे साइन लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि ये वो अपने हाथों को ऊपर रखकर रब करती है और फिर वो कहती है कि इस तरह भी बोल सकते हो। और तीसरा जो होता है जब वो उसके सर पे हाथ रखता है तो वो भी क्यूट कहने का एक सिंबल होता है। अब यहाँ इसुमी जो होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा वर्ल्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है। जब मैं तुम्हारे पास पहली बार मिला था तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम जो हो साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो दुनिया है वो पूरा अप एंड डाउन हो गई है और इसीलिए मैं जो हूँ बहुत ही अलग अलग शहर में जाकर देखता हूँ कि वहाँ का कल्चर क्या है। बट तुमसे मिलने के बाद मैं ठहर गया। मुझे पता चला कि मुझे जो है किसी एक ही बंदे के सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। बट इसुमी के ये सब बातों को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूकी जो होती है वो तो ना तो सुन सकती है और ना बोल सकती है। तो वो सोचती है उसे देखकर लगता है ये कुछ बोल रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें और भी अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। यहाँ पर वो लिखती है कि तुम्हारे पास और क्लोज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि मोर मतलब और ज़्यादा क्लोज में आने के लिए क्या सिंबल होता है। तो वो बताती है कि इस तरह से तुम कर सकते हो और ऐसे और भी ज़्यादा कर सकते हो, यानी मोर एंड मोर कर सकते हो। फिर वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी को जब वो अपन उसके हाथों को पकड़ लेता है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो कहती है मेरे हाथों को उसने जो है पकड़ लिया है, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग तो रहा है कि मेरे हाथों को दर्द हो रहा है उसके हाथों की वजह से, बट मुझे अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे देखकर वो हंसने लग जाता है। तो वो कहती है कि लगता है ये चेक करना चाहता था कि जब मुझे ये टच करेगा तो मैं किस तरह के रिएक्शन दूंगी, बट ठीक है जब तक ये हंस रहा है जब तक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यूकी कहती है कि जैसे इसने मेरे हाथों को पकड़ा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़े ही लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। बस मुझे ये करना है कि बस इसके हाथों को पकड़ कर रखना है। मुझे इसके हाथों को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से स्नो गिरता है वो जो गिरने के बाद फ्रीज हो जाता है सब कुछ, वैसे ही मैं भी फ्रीज हो गई हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो यहाँ पर टाइप करती है कि मुझे जो है ये स्नो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो साइन लैंग्वेज में बताती है कि स्नो को किस तरह से बोला जाता है। फिर वो कहता है मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वैसे तुम बता सकती हो कि लव का जो साइन होता है वो किस तरह का होता है। फिर यहाँ पर वो लव के साइन को बताती है कि किस तरह से बोलना होता है। फिर वो कहती है कि अपने हाथों को बस चीन के पास लेकर चले जाओ, बस यही होता है लव का सिंबल। तो वो कहता है कि किसी न किसी दिन मैं यूज़ करूँगा। तो वो लिखती है कि किसके लिए यूज़ करने वाले हो ये। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ और ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं जो हूँ लव का सिंबल यूज़ करूँगा। वो पूछता है कि तुम्हारा घर किस तरफ से है, किस तरफ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो बताती है कि इस तरफ है, तो वो चलने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूकी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि जब उसने मेरे हाथों को पकड़ा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेफ लग रहा था। फिर उसे याद आता है ईमा के बारे में, वो लड़की कौन थी, क्योंकि उसे जलन हो रही थी कि वो लड़की उसके बहुत ही करीब है। फिर वो मैसेज टाइप करती है कि वो लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो उस दिन रात को आई थी उस लड़के के साथ। फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैसेज करने के बाद यूकी जो होती है वो नीचे देखने लग जाती है, बट यहाँ पर जो हमारा इसुमी है वो उसके गालों को टच करता है और कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ईमा जो है वो सिर्फ फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचती है यूकी कि हो सकता है कि वो भी लड़की ईमा कुछ अलग तरीके से इसके बारे में सोचती हो। फिर यहाँ पर वो कहता है इसुमी कि उस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जब तुम उस कॉलेज में उस दिन बात कर रही थी,
वो उस सीन के बारे में उससे पूछता है, क्योंकि मन ही मन इसुमी भी यहाँ पर जल रहा होता है। तो यहाँ पर यूकी कहती है कि वो मेरा बस एक फ्रेंड है और मैं जो हूँ ज़्यादा बार उससे मिलती नहीं हूँ, कम ही उससे साथ मिलती हूँ और बातचीत करती हूँ। इसुमी यहाँ पर कहता है चलो इस टॉपिक को बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर यूकी टाइप करती है कि अब मैं तुमसे दोबारा कब मिलूंगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम मंडे को मुझसे मिल सकती हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, मंडे की बात वो कर रहा है। तो यहाँ पर वो कहती है प्रॉमिस। तो वो कहता है क्या प्रॉमिस करने का सिंबल यही है? तो वो कहती है कि हाँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार वो मंडे को मिलेंगे। और यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो सोचती हुई जा रही होती है कि ये स्नो जो है वो बहुत ही अच्छा है और इसको देखकर मेरे बच्चे वाला बिहेवियर बाहर आ जाता है और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि यहाँ इसुमी मुझे छोड़कर जाए। मैं इसे गुड बाय कभी भी नहीं कहूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं इसुमी अपने रूम पर जाता है तो यहाँ दिखता है कि इमा उसके रूम पर उसका वेट कर रही है। वो कहती है कि मैं जो हूँ सोच रही थी कि तुम्हारे साथ ड्रिंक करूँ। वो पीने के लिए कुछ लाई होती है। फिर वो यहाँ पर कहता है कि पिछली बार तुम यहाँ पर रात पे रुक चुकी थी क्योंकि तुम्हारे साथ यहाँ पर सीन था और अब तुम अकेली आई हो। फिर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, वो अपने रूम में उसे ले आता है। और इसुमी जो होता है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, अभी पता चल जाएगा कि क्यों वो अच्छा लड़का है। फिर हम देखते हैं कि इसुमी जो होता है यहाँ बैग से कुछ निकालने लग जाता है और कहता है कि इस रूम की जो चाबी है वो यहीं पर मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी रह नहीं सकता ना अंदर। वो कहती है कि बाहर स्नो चल रहा है, तुम्हें अंदर आना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, बस तुम्हें जो है रूम यूज़ कर सकती हो और यूज़ करने के बाद इसको लॉक करके की नीचे रख देना। अब इसकी जगह कोई और लड़का होता तो समझ जाओ कि तो वो क्या करता। इसीलिए ये जो लड़का है इसुमी वो बहुत ही अच्छा लड़का है। ईमा यहाँ पर कहती है कि पता नहीं ये किस तरह का लड़का है जो अकेली लड़की को अपने रूम में छोड़कर यहाँ पर बाहर चला गया। तभी उसका ध्यान यहाँ पर साइन लैंग्वेज गाइड के एक नोटबुक पर पड़ती है। और अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एमा को देखते हैं जो यहाँ इसुमी के रूम के अंदर होती है। उसके टेबल पे एक यहाँ पर गाइड बुक पड़ी होती है जो कि साइन लैंग्वेज की होती है। वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसुमी कोई और लैंग्वेज सीखना चाहता है इसीलिए इसे यहाँ पर लेकर आया हुआ है। बट इसुमी जो है यहाँ पर साइन ही लैंग्वेज क्यों सीखना चाहता है, उसने इस लैंग्वेज को चूज क्यों किया है, क्या मकसद है इस लैंग्वेज के पीछे? हम देखते हैं कि इसुमी जो होता है यहाँ रूम के उसके बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो ब्रश कर रही होती है। वो करते हुए स्माइल कर रही होती है क्योंकि जो दिया हुआ कॉइन होता है उसके पास ही होता है जो इसुमी ने उसे दिया था। उस कॉइन को देखकर वो सोचती है कि इस कॉइन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसुमी मुझे कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके पास रिन का यहाँ मैसेज आता है। रिन जो होती है इसुमी के बॉस को लाइक करती है और वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। अब रिन जो होती है क्यो से बात नहीं कर पाती है क्योंकि वो उससे बात करने में बहुत ज्यादा डरती है। इसीलिए वो यहाँ पर यूकी को मैसेज करती है कि वो उसके साथ चले और साथ में इसुमी को भी वो साथ में ले ले और फिर चारों मिलकर यहाँ पर घूमने के लिए यानी शॉपिंग करने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर सोचती है यूकी कि हाँ मैंने प्रॉमिस तो लिया था यहाँ पर इसुमी के साथ कि हम घूमने के लिए चलेंगे, तो क्या पता मैं उससे पूछूं तो वो हाँ बोले या ना बोले, उसे समझ में नहीं आता है। अभी के लिए वो रिन को मैसेज करती है कि मैं उसको पूछ कर ट्राई करती हूँ इसुमी को। हम देखते हैं इसुमी अपने दोस्त के पास यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है क्यों मैं तुम्हारे साथ यहीं पर सोना चाहता हूँ क्योंकि मेरे रूम पर कोई है। यहाँ पर क्यों जो कहता है ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। इसुमी कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। तो क्यों जो होता है उसके लिए खाने के लिए ले आता है और फिर ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में
जो होता है वो अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसुमी को समझ में आ जाता है बट क्यो को नहीं आता है। इसके अंदर सब टाइटल भी नहीं है कि वो पढ़ के देख सके, इसीलिए इसुमी यहाँ पर उसके लिए ट्रांसलेट करता है। वो इसुमी को कहता है कि तुमने ये लैंग्वेज सीखने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाला होगा। तभी इसको याद आता है ओसिन की बात, जो यूकी का दोस्त होता है, उसने भी ये लैंग्वेज सीखा है। अब वो भी यहाँ पर इसुमी जो होता है प्रैक्टिस करने लग जाता है ताकि वो भी ओसिन की तरह साइन लैंग्वेज में बात कर सके। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्यों होता है वो कहता है कि पता नहीं तुमने जो है इंग्लिश भी सीखा, अब ये साइन लैंग्वेज तुम क्यों सीख रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी तुम इसको सीख कर किसको यूज़ करने वाले हो, मतलब किससे बात करने वाले हो साइन लैंग्वेज में। फिर वो फ्रिज में जाता है और फ्रिज खोलता है और यहाँ से ड्रिंक निकालता है और वो ले जाता है। यहाँ पर जो क्यों होता है वो सोचता है कि ये साइन लैंग्वेज तो यूकी यूज़ करती है। एक बार यूकी पूछ भी रही थी, जो एमा थी वो इसुमी के बहुत ही करीब थी, तो लगता है उसे देखकर उसे बुरा लग रहा था, इसीलिए वो उससे जल रही थी। बट यहाँ पर जो इसुमी है वो बहुत सारी लड़कियों को मना कर चुका है, बट मैं नहीं चाहता कि यूकी जो है उसको भी मना कर दे ताकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। और जो कियो है वो यूकी को दुखी देखना चाहता नहीं है, इसीलिए वो ये बात सोच रहा है। तभी यहाँ पर इसुमी आ जाता है और वो मैसेज देखता है, वहाँ पर रिन का मैसेज आया होता है। वो कियो से कहता है क्या तुमने रिन के साथ कोई प्लान बनाया है। कियो कहता है कि हाँ, मैंने प्लान बनाया हुआ है शॉपिंग पर जाने का। कियो कहता है क्या कुछ बात है क्या। तो यहाँ पर इसुमी कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही आने वाला हूँ। और वो यहाँ पर मैसेज कर देता है यूकी को कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। अब यूकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सुबह सुबह मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। उसका मेकअप का सामान खत्म हो जाता है तो वो मॉल में चली जाती है, वहाँ से वो सामान लेकर आती है। दूसरी सीन में हम लोग देखते हैं कि एमा जो होती है वो इसुमी के घर से वापस आ चुकी होती है। सुबह सुबह वो थोड़ी सी दुखी होती है। जब वो रास्ते पे चल रही होती है तो लोग उसे बहुत ही प्रीटी कह रहे होते हैं और साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही बड़ी मॉडल है। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो बेब, बट उसका वो रिप्लाई नहीं देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चिन होता है वो यहाँ हेयर कट कर रहा होता है। ये एमा का बहुत ही अच्छा दोस्त है। एमा इसे मैसेज करती है और कहती है कि आज तुम फ्री हो क्या, हमें जो है होटल में जाना है, क्योंकि उसे बहुत ही दुखी होती है। तो यहाँ पर चिन हाँ कर देता है और वो दोनों यहाँ होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर वो कहती है एक और बोतल मंगा लेते हैं, तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, तुम अच्छे मूड में हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और बोतल मंगा सकता हूँ। वो कहती है कि सुमी पता नहीं कोई साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, वो उसे सीख रहा है, पता नहीं क्यों वो सीख रहा है। वो कहती है कि यहाँ पर जो भी सुमी मेरे पास होता है तो मेरा दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लग जाता है। चिन उसकी बात बड़ी ही ध्यान से वो सुन रहा होता है। अब ये बात बताते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वो एक और बोतल मंगवा लेता है, क्योंकि चिन एमा का बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी कहती है कि आज का ही वो दिन है। यहाँ पर वो सोच रही है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। हम देखते हैं कि वो स्टेशन पे आ जाती है और सोचती है कि अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। वो सोचती है कि क्या पता ओसिन मुझे रास्ते में मिल जाए, वो ना मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर मैसेज आता है रिन का कि हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर गाड़ी में, तो तुम जो है इसुमी के साथ वहाँ पर आ जाना। पर इसुमी जो होता है वो अगले स्टेशन पे होता है, इसीलिए यूकी जो होती है यहाँ अकेले ही मेट्रो स्टेशन के अंदर आ जाती है और फिर चढ़ जाती है मेट्रो पे। बट यहाँ पर उसे ओसिन मिल जाता है। उसको डर था कि वो ना मिले, बट वो सोचती है कि ये पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गया। अब ओसिन यहाँ गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अरे तुम इस तरह से कैसे रिएक्शन दे रही हो, और उस दिन तुम कब वापस आई थी और अभी कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। यहाँ पर ओसिन कहता है कि मुझे बताओ कि जब उस दिन तुम रात को जाग गई थी तो तुम वापस कब आई थी। तो वो जो है कुछ बोलती नहीं है। फिर वो जो है उसके सर पे हाथ मारने लग जाता है। तो वो यहाँ पर सोचती है कि ये तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। इसुमी भी बच्चों की तरह बिहेव करता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। ओसिन जो होता है वो उसके बालों को सूंघता है तो खुशबू आ रही होती है। फिर वो उसके बालों को टच करता है तो वो बहुत ही मुलायम होते हैं। फिर वो उसके कंधे पे सो जाता है। फिर वो यहाँ पर कहती है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहे हो। इसके बाद यहाँ पर मैसेज आ जाता है उसके फ़ोन में। इसुमी कहता है कि मैं गेट पर ही तुम्हें मिल जाऊँगा अगले स्टेशन के। फिर हम देखते हैं कि इसका जो है
गेट खुलते ही वो बाहर निकल जाती है। बहुत ही भीड़ होती है और भीड़ में वो एकदम से ओसिन को पीछे छोड़ देती है और वो बाहर निकल जाती है। ओसिन उसे कहता है अरे रुको रुको रुको, बट वो रुकती नहीं है। वो यहाँ पर आ जाती है और ढूंढने लग जाती है इसुमी को। इसुमी कहाँ पर है? तभी इसुमी उसके सामने आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं ओसिन जो है यहाँ पर यूकी को देख रहा होता है। वो जो है उसे लड़के को देखकर यानी इसुमी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम इससे मिलने आई थी, बट हम देखते हैं उसकी आंखों को ढक लेता है इसुमी ताकि उसका रिएक्शन वो ना देखे। यहाँ पर ओसिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और ना ही यहाँ पर वो सुन सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर सोचती है यूकी कि मैं उसके लिप्स को रीड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो कुछ बोल रहा है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि यूकी ने मुझे कहा है कि वो मेरे साथ जब रहती है तब वो अच्छे से रहती है और वो मेरे से हाथ रहने का बुरा नहीं मानती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी अपना जो हाथ देखती है सर नीचे करके, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। यूकी को समझ में नहीं आता कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पर इसुमी के शक्ल को देखती है तो वो देखती है कि ये तो इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं लग रहा है। यूकी यहाँ इसुमी से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। रास्ते में वो उसे बताता है बस ये लड़कों की बात थी तो तुम्हें ज़्यादा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसे जाते हुए ओसिन कहता है कि तुम जो हो एक फूल हो यानी कि बेवकूफ़ हो। अब यहाँ पर जो यूकी होती है वो ये पढ़ लेती है उसका साइन लैंग्वेज। वो सोचती है क्या, क्यों, मैं क्यों बेवकूफ़ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जो है आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो यूकी होती है वो मैसेज करती है उसे यहाँ पर इसुमी को कि कुछ हुआ है तो मुझे बता दो ना। तो यहाँ पर वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कहा ना ये सिर्फ एक लड़कों की बात थी, तो तुम्हें जो है ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूकी मन में सोचती है कि शुक्र है कि सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा ना हुआ हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रिन को मैसेज कर देती है कि मैं इसुमी के साथ मिल गई हूँ, अब हम दोनों साथ में आ रहे हैं। यहाँ पर रिन भी घबराई होती है क्योंकि वो कियो से ज़्यादा बात नहीं कर पा रही होती है, शर्मा रही होती है बात करने में। इसीलिए उसने यूकी को बुलाया है ताकि वो लोग साथ में रह सकें और फिर वो कियो से अच्छे से बात कर सके। कियो जो होता है यहाँ पर बोलता है कि क्या यूकी यहाँ पर इसुमी को लाइक करती है। रिन क्या तुम बता सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। यहाँ पर वो कहता है कि सुमी बहुत ही हॉट लड़का है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसने बहुत सारे फीमेल्स को रिजेक्ट किया है। रिन यहाँ पर कहती है क्या तुम्हें बुरा लगेगा जब यहाँ पर यूकी को वो रिजेक्ट कर देगा। वो कहता है हाँ। तो यहाँ पर रिन कहती है कि तुम्हें लगता नहीं है कि इसुमी यहाँ पर उसे लाइक करता है क्योंकि वो साइन लैंग्वेज भी सीख रहा है। तो यहाँ पर कियो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है साइन लैंग्वेज को सीखने के लिए, पर मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि इसुमी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करे। तभी वो देखता है शीशे से कि यहाँ पर वो दोनों हाथ पकड़ कर आ रहे होते हैं और वो देख कर बहुत ही ज़्यादा वो चौंक जाते हैं। रिन तो बाहर आ जाती है, वो कहती है तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा है। इसुमी कहता है इसीलिए कहीं ये भाग ना जाए। कियो कहता है चलो तुम दोनों ठीक तो हो, चलो अब अंदर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसुमी होता है वो गेट को खुद ही खोलता है और गेट खोलने के बाद यहाँ पर यूकी को अंदर बैठाने लग जाता है। अभी भी उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, बहुत ही आराम से वो बैठा रहा होता है और कियो और रिन ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ पर रिन कहती है कि चलो अब हम लोग चलते हैं और हम देखते हैं कि वो शॉपिंग मॉल में जाने के लिए यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और शॉपिंग मॉल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं कि हमें क्या क्या लेना है, तो कियो बताता है कि मैं कुछ पर्सनल सामान लेना चाहता हूँ, नहाने धोने का, और एक चावल की बोरी लेना चाहता हूँ, यानी चावल का कट्टा लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर रिन जो होती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि कियो यहाँ पर रिन को कहता है कि तुम भी जो चाहो वो ले सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग इसी तरह बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। यूकी और इसुमी की तो आवाज़ ही नहीं आ रही होती है, इसीलिए रिन यहाँ पीछे मुड़कर देखती है तो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि यहाँ पर यूकी और इसुमी दोनों ही साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो बहुत ही ध्यान से बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ मॉल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर यूकी जो होती है
कियो और रिन के साथ सामान ले रही होती है। और हम देखते हैं कि सुमी जो होता है वो यहाँ पर इशारे से बुला रहा होता है और वो बहुत ही प्यार से बोलता है यूकी यहाँ पर आ जाओ। अब वो इतने ज्यादा प्यार से बोलता है कि रिन और कियो दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि वो इतना प्यार से कभी किसी लड़की से उसने बात नहीं की है। तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पर उसको क्या हुआ है। इसुमी जो होता है उसके लिए बहुत बड़ा केक लेता है और कहता है कि इस केक को लेने के बाद तो तुम बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही हो। यहाँ पर इसुमी कहता है कि क्या तुम इस केक को लेना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कियो जो होता है वो यहाँ पर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है इतनी जल्दी? फिर वो कहता है कि तुम उसे मत बताना, क्योंकि वो जब तुम्हें बुला रहा था तो बड़े ही बहुत ही ज्यादा प्यार से बुला रहा था और उसकी आवाज बहुत ही अलग तरीके से थी। अब यहाँ पर यूकी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कियो क्या बोल रहा है इसुमी के बारे में। वो इसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचने लग जाती है कि इसुमी जो है किस किस आवाज में वो बोलता है, यानी कब वो प्यार से बोलता है, कब वो गुस्से से बोलता है। इस बात का पता अभी तक यूकी को नहीं था, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है तो वो पता नहीं लगा सकती है। अब यहाँ पर यूकी जो होती है वो सोच लेती है कि हो सकता है कि वो हर वक्त मेरे से प्यार से बात करता हो ये भी हो सकता है, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम ये चॉकलेट खाना चाहोगी? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं इसे खाना चाहूंगी। फिर हम देखते हैं इसुमी यहाँ पर जो होता है उसे चॉकलेट दिला देता है और रिन और कियो ये देख रहे होते हैं कि वो कितने प्यार से शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इसुमी कहता है कि तुम कभी यहाँ विदेश गई हो, यानी इस देश को बाहर छोड़कर गई हो? तो यहाँ पर यूकी कहती है कि नहीं मैं तो नहीं गई हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसुमी कहता है कि जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें बात करने का अलग अलग जो होता है उनकी कम्युनिकेशन होती है, उन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उनकी लैंग्वेज को सीखा है। और इसी तरह से जो मैं अपने मुंह से आवाज़ निकालता हूँ वो भी तुम भी जानना चाहोगी, क्योंकि तुम्हें भी जानने का मन करता होगा। क्योंकि मैं भी जब फॉरेन में जाया करता था तो वो लोग क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया करता था। जैसे कि तुम उस दिन साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रही थी, वो दिन मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। जब मैंने देखा कि तुम्हारा साइन लैंग्वेज जो है अलग ही तरीके का है, मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं उसे समझना चाहता था, इसीलिए आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। जब हम दोनों की पहले मीटिंग हुई थी, यहाँ पर जो यूकी होती है बस उसके लिप्स को पढ़ रही होती है और उसके बातों को समझ रही होती है। उसकी बातों को सुनकर और समझकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि अगर अगली बार जब मैं जाऊँगा फॉरेन तो मैं तुम्हें अपने बैग में डाल लूँगा, तो क्या तुम मेरे बैग में आओगी? तो यहाँ पर वो जो सोचती है कि सच में उसको बैग में ही जाना है, और साथ में वो ये भी सोचती है कि वो मुझे इनवाइट कर रहा है। ये सोचकर कि वो मुझे इनवाइट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बल्कि वो जब बैग में बोलता है कि मैं तुम्हें डाल के ले जाऊंगा, इसलिए वो जोक मारता है, बट उस जोक पर यहाँ पर यूकी का ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो इस पे होता है कि वो मुझे साथ ले जाएगा, और साथ में वो किस तरह की आवाज में बोलता है इस पे भी उसका ध्यान होता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि शाम हो जाती है और यहाँ पर रिन जो है वेट कर रही होती है कियो का। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्या कियो का वेट कर रही हो? और वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। तो वो यहाँ से भाग जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसुमी कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तुम उसको जाकर बोलो कि तुम दोनों जो हो घर पे ड्राइव करके जाओगे और हम दोनों जो है अपने ट्रेन में आएंगे। इस तरह से तुम दोनों को अकेला टाइम मिल पाएगा और तुम दोनों एक दूसरे से बात कर पाओगे। अब जब कियो आता है तो यहाँ पर इसुमी रिन को धक्का दे देता है बात करने के लिए, और यहाँ पर वो कहता है यूकी से कि हम दोनों ट्रेन में चलेंगे और अपना सामान इसके गाड़ी में रख देते हैं। यहाँ पर यूकी खुश होती है कि रिन को अकेला टाइम मिल रहा है स्पेंड करने के लिए यहाँ पर कियो के साथ। यूकी यहाँ पर भूल जाती है कि उसको भी तो अकेला टाइम मिल रहा है यहाँ पर इसुमी के साथ, बट उसे थोड़ी देर बाद ये रियलाइज हो जाता है। हम देखते हैं कि गाड़ी में वो दोनों निकल जाते हैं और ये दोनों पैदल पैदल यहाँ पर चल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रास्ते में यूकी कहती है कि तुम और मैं, ऐसा कह के वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। तो पूरा बात यहाँ पर पूरा करता है जो हमारा इसुमी होता है। वो कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे साथ खाना खाने चलना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो यहाँ पर इसुमी कहता है मैं तो घर जाने वाला हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे घर पे आके खाना खा सकती हो।
तो यहाँ पर वो सोचती है कि क्या इसने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया। मुझे तो पता है कि इसने क्या किया, तुम्हें पता है तो नीचे कमेंट कर देना। अगर तुम यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगला एपिसोड देखने के लिए इस बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में लगा दिया है चैनल के। और अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप यदि ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूकी जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जब वो खाने के लिए कहती है तो वो यहाँ पर इसुमी कहता है कि तुम मेरे घर पर आकर खाना खा सकती हो। वो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में उसे अपने घर पर इनवाइट करता है और ये जानकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने घर पर उसे लेकर आ जाता है और वो भी उसके साथ यहाँ पर आ जाती है। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स अभी यहाँ पर नहीं हैं, वो यहाँ आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट यूकी यहाँ पर सोचती है कि मेरे ब्रेन के अंदर तो शॉर्ट सर्किट लग चुका है और साथ में मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ, ये जानने के बाद भी कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सोफे पर बैठ जाता है, यूकी नीचे बैठ जाती है और उसे वो जो है यहाँ पर देख रही होती है और साथ में वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। इसुमी यहाँ पर उसे बोलता है कि आज तुम्हें मज़ा तो आया ना। तो यहाँ पर वो सोचती है कि मैं इसे साइन लैंग्वेज में रिप्लाई देती हूँ और वो साइन लैंग्वेज में कहती है कि हाँ आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इसुमी यहाँ पर कहता है कि हाँ तुम्हारी तरह मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब वो उसके पीछे आ जाता है, उसके हाथों को पकड़ता है और दोबारा वो अपने साइन लैंग्वेज में बताता है कि हाँ मुझे मज़ा आया। यहाँ पर यूकी जो होती है वो सोचती है कि इसने मुझे हक कर लिया है, बट यहाँ पर वो जब ध्यान से देखती है तो इसुमी जो होता है वो अपना फ़ोन उठा रहा होता है और उस पर वो टाइप करता है, क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम जो हो टाइम स्पेंड करने से बहुत ही ज़्यादा लेजी फील करते हो? तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं कहा है। यहाँ वो दोबारा मैसेज टाइप करता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है ना? तो वो उसे देखकर सर हिलाती है और कहती है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, जो हम टाइम दोनों एक साथ स्पेंड करते हैं उससे। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि बिल्कुल इसके साथ रहना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि टाइम जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ये टाइम जो है ऐसे ही बीतता रहे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वो देखती है उसके फ़ोन की स्क्रीन में तो उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लो हो रहा होता है उसके लाइट की वजह से। यूकी यहाँ पर सोचती है कि इसुमी का वर्ल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है मेरे वर्ल्ड से। बाकी उसका जो हाथ यहाँ पर मेरे ऊपर लगा हुआ है ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे जो है प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और ये मेरे दिमाग को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो सोचती है कि मैं उसे ऐसे ही चिपकी रहना चाहती हूँ, बट एक और लड़की है जो उसके साथ ऐसे चिपक के रहती है। अगले सीन में हम यूकी के दोस्त ओसिन को देखते हैं, जहाँ पर ओसिन की जो दोस्त है उससे मिलने के लिए आई होती है। वो यहाँ पर उसे कुछ सामान दे रही होती है जो उसके लिए वो शॉपिंग कर लेकर आई होती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ओसिन को वो लाइक करती है, बट ओसिन जो है वो शायद यहाँ पर यूकी को लाइक करता है क्योंकि वो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि तुम ट्रिप से अब वापस आ चुके हो तो आराम से रहना, क्योंकि तुम्हारे घर पर तुम्हारे मॉम डैड नहीं है और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। और ऐसा बोलकर ओसिन की दोस्त जो है यहाँ से वो चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ओसिन जो है घर के अंदर जा रहा होता है, तभी उसका पैर यहाँ सीढ़ियों के अंदर टकरा जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही बड़ा फूल हूँ,
अब फूल कहने से उसे याद आ जाता है यहाँ पर यूकी की। तो वो दोबारा से कहता है यूकी तो फूल है ही। सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर रिन को देखते हैं। रिन जो है क्यो के साथ यहाँ ट्रैफिक के अंदर फंसी होती है और वो मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे इससे कैसे बात करनी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल भी बात करना नहीं आता है। यहाँ पर जो क्यो होता है वो कहता है रिन को अगर तुम थक गई हो तो तुम यहाँ पर एक नैप ले सकती हो। यहाँ पर रिन कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। रिन यहाँ पर क्यों से कहती है कि तुम्हें किस तरह का फूड पसंद है और वो मन ही मन हंसने लग जाती है कि पता नहीं मैं किस तरह का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बट यहाँ पर क्यों जो होता है वो बहुत अच्छे से रिप्लाई देता है। वो कहता है कि मुझे जंक फूड भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर वो सोचती है कि क्यों कितना अच्छे से रिप्लाई करता है। क्यों जो है किसी भी सवाल का जवाब देने में बहुत ही अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर क्यों कहता है कि तुम्हें किस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो कहती है कि मुझे भी जंक फूड बहुत ही अच्छा लगता है, शायद मुझे उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि अच्छा है ये तो, बट वो दोनों यहाँ पर सोचते हैं कि ये जाम कब ख़त्म होगा। फिर से हम दोबारा इसूमी और यहाँ यूकी के पास आ जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा इसूमी है वो फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरी बहन है। यहाँ वो अपने बहन की फ़ोटो दिखाता है। वहाँ पर यूकी कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर इसूमी कहता है कि वो मुझसे थोड़ी बड़ी है और वो जो है फ़ोटो वो 3 साल पहले ली गई है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो दोबारा मैसेज में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ वो कहता है कि उसने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है और तुमने जो है तुम्हारी रिन दोस्त ने उसने भी इकोनॉमिक्स लिया हुआ है। और फिर वो पूछता है कि क्या तुम मेरे लिप्स को पढ़ पा रही हो, तो वो कहती है कि नहीं। तो फिर यहाँ पर जो हमारा इसूमी होता है वो कहता है कि चलो फिर हमें लिख के बात करना चाहिए और वो यहाँ पिज़्ज़ा वाला बोर्ड लेकर आ जाता है लिखने के लिए। इसूमी उस पर लिखता है कि मैं जो हूँ 22 साल का हूँ। यूकी यहाँ सोचती है कि ये मेरे से 3 साल बड़ा है और फिर वो उसके बाद लिखता है, जो हमारी यूकी होती है वो लिखती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसूमी लिखता है कि वो अभी जर्मनी के अंदर है, मैं भी वहाँ पर कभी कभी जाया करता हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी आ चुकी है। यहाँ पर वो कहता है कि पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर यूकी सोचने लग जाती है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी ये जब मुझसे बात करता है तो ये बहुत ही अच्छे से बात करता है। फिर यहाँ पर वो देखती है कि सभी चीज़ें जो है वो लिखकर बता रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर कोई चीज़ हम लिखकर बात करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड रह जाता है, तो बाद में आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो हमारा इसूमी होता है वो कहता है कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो क्या साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो कहती है कि नहीं वो यूज़ तो नहीं करते और ना ही मेरी फैमिली उस साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है। इसूमी यहाँ पर कहता है कि तुम जो फिर बात कैसे करती हो फैमिली के अंदर, तो वो कहती है कि मैं अपने मुंह से बात करती हूँ। तो फिर वो कहता है क्या लिप रीडिंग करती हो, तो वो कहती है कि नहीं मैं जो हूँ अपनी आवाज़ से उनसे बात करती हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ही तेज़ बोल देती हूँ। ऐसा वो इसलिए बोल देती है क्योंकि वो जो बोल रही है उसे वो सुनाई देता नहीं है, इसीलिए उसे पता नहीं चलता कि वो तेज बोल रही है या फिर वो धीरे बोल रही है। इसूमी को कहती है कि मैं जो हूँ बहुत ही कम ऐसे बोलती हूँ, मैं जो हूँ अपनी फैमिली के साथ ही कभी कभार ऐसे बोलती हूँ, नहीं तो पब्लिक एरिया में मैं जो हूँ बोलती नहीं हूँ। वैसे तो मैं बात करने के लिए उनके लिप्स को रीड कर लेती हूँ और साथ में चेहरे को एक्सप्रेशन को देखकर उसे भी रीड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि सामने वाला क्या बोलता है, इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। इसूमी यहाँ पर कहता है तुम अपने फैमिली से बात कर सकती हो। तो यहाँ पर यूकी मन के अंदर सोचती है कि हाँ मैं उनसे ही बात करूंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी तो हो सकता है तुम्हें मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी ना लगे, हो सकता है तुम्हारा मूड जो है यहाँ पर ख़राब हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी। और वो साइन लैंग्वेज में उसे सॉरी कहती है। वो यहाँ इसूमी के साथ बात नहीं करती, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इसूमी रूम के अंदर जाता है और एक नोट यहाँ पर लेकर आता है जो किसी और कंट्री का होता है। यहाँ यूकी को याद आता है कि इसूमी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे नए नोट देगा, उसे ये प्रॉमिस याद है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसूमी जो होता है यहाँ पर एक मास्क लगाकर उसके पास आ जाता है और उसे देखकर यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो हंसने लग जाती है, बट उसके हंसने की आवाज़ यहाँ पर अब बाहर आ रही होती है क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि वो कितनी तेज़ हंस रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फ़ोन बजता है जो कि इसूमी का होता है। यहाँ पर क्यों ने उसे फ़ोन किया हुआ
हुआ होता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम युकी को उसके घर पर छोड़कर आ गए। तो यहाँ पर इसुमी कहता है कि नहीं, वो तो मेरे घर पर ही है। तो यहाँ पर वो कहता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें उसे अपने घर पर छोड़ के आना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इसुमी होता है उसे अखरोट खिला रहा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो जो है यहाँ पर क्यो की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, इसलिए वो यहाँ पर फ़ोन काट देता है और वो यहाँ से रिन से बात करना स्टार्ट कर देता है। रिन को वो सारी बातें बताता है। वो कहता है वो युकी को लेकर अपने रूम पर चला गया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। युकी जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो किसी भी कॉलेज की लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसे जो है यहाँ इसुमी के रूम पर नहीं जाना चाहिए। रिन कहती है ज़्यादा टेंशन मत लो, मुझे लगता है कि वो दोनों कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हमारा क्यो है वो कहता है एमा जो है वो भी उसके रूम पे कभी कभार जाती है और कहीं युकी ने यहाँ पर एमा को देख लिया तो कहीं ये ना मान ले कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसुमी की गर्लफ्रेंड एमा नहीं है। यहाँ पर क्यो को ये बात पता होता है, पर हो सकता है कि युकी एमा को देखकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पर फिर भी वो पूछता है रिन से कि रिन क्या तुम्हें भूख लगी है। रिन कहती है कि हाँ, थोड़ी बहुत तो लगी है। तो यहाँ पर वो कहता है चलो फिर हम लोग दोनों खाने पर चलते हैं और हम दोबारा यहाँ पर रूम में आ जाते हैं इसुमी के, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसुमी जो होता है उसके पेट में दोबारा से गुदी गुदी करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पर दोबारा से हंसे। यहाँ पर वो जो है उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें जो है अजीब नहीं लगा था जब मैं पहले हंस रही थी। तो यहाँ पर वो कहता है नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो यहाँ पर दोबारा से हंसो और तुम अपने बारे में मुझे कुछ और बताओ। वो कहता है कि तुमने मुझे कहा था पहले कि तुम्हें जो है आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं, तुम्हें जो है बहुत ही ज़्यादा मिक्स करके आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें सुनकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और तुम्हें पता नहीं चलता है कि अलग अलग डिफरेंट के साउंड होते हैं। बट मैं क्या ये सारी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, तुम ये सब पूछ सकते हो मुझसे। इसुमी यहाँ पर उसका दोबारा से हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर मन में सोचती है युकी, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम इसुमी हो। तुम मेरे हाथों को जब पकड़ते हो तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो मुझे, और वो तुम मेरे जानना चाहते हो कि मैं किस तरह से साइन लैंग्वेज बोलती हूँ, वो भी तुम सीखना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। तभी इसुमी दूसरी तरफ देखने लग जाता है। युकी सोचती है इसका मतलब क्या है, बट यहाँ पर डोर पे रिंग बेल बजता है तो वो देखता है कि एमा यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर युकी सोचती है कोई मेहमान आया है तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो वो अपना बैग उठा लेती है। तो यहाँ इसुमी कहता है कि तुम जा रही हो क्या, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें आगे तक छोड़ के आ जाऊँगा, तो तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पर वो सोचती है कि क्या कोई विजिटर नहीं आया है इसलिए वो मेरे साथ चलेगा क्या। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे तो थोड़ा देर और रुक जाना चाहिए था इसुमी के घर पर क्योंकि कोई विजिटर आया नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो गेट खोलता है तो यहाँ एमा होती है। एमा को देखकर यहाँ पर युकी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं इसुमी यहाँ पर कहता है कि तुम जो हो नीचे यहाँ सीढ़ियों पर वेट करना, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं युकी यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जो एमा है वो सोचने लग जाती है कि ये लड़की कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसुमी जो है इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहा था। शायद ये सेम बात जो है यहाँ पर वो भी सोच रही हो जो हमारी युकी है। युकी सोचती है कि ये लड़की तो वही है जो उस दिन यहाँ पर बार के अंदर आई थी, पर वो यहाँ पर इतनी रात को इसके घर पर क्यों आई है, क्या वो इसके घर पर रहती है। वो सोचने लग जाती है कि पता नहीं इसुमी क्या कर रहा है इस लड़की के साथ। फिर हम देखते हैं इसुमी जो है यहाँ बहुत ही अजीब सा मुंह बनाता है। तो यहाँ पर एमा कहती है कि क्या तुम मेरे पिछले वाली रात की बातों से अभी भी गुस्सा हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ इसुमी जो है उसे चाबी दे देता है। वो कहता है कि ये लो और तुम जो हो यहाँ पर रह सकती हो, मैं अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर एमा को बहुत ही अजीब लगता है अगर वो ऐसा कर रहा है तो, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चाबी उसे दे देता है और एमा वो चाबी ले रही होती है। युकी ये देख रही होती है। वो सोच रही होती है लिफ्ट में कि उसने अपने घर की चाबी उसे क्यों दी, क्या है उन दोनों के बीच का रिश्ता। वो सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
उसे याद होता है कि इसुमी ने कहा था कि नीचे जाकर मुझे उसका वेट करना है, बट वो सोचती है कि शायद वो एमा आ गई है तो वो अब यहाँ पर नीचे नहीं आने वाला है। तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो सोचती भी है कि मैं उसे मैसेज कर देती हूँ कन्फर्म करने के लिए कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट वो यहाँ पर कहती है कि ठीक है मैं तुमसे कल मिलूंगी, और ऐसा बोल के वो यहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो सोच रही होती है कि फिर से वो लड़की जो है उससे चिपक रही होगी। हम देखते हैं कि जब यहाँ इसुमी नीचे आता है एमा के साथ तो वो यहाँ दिखाई नहीं देती है, तो वो सोचता है कि लगता है वो चली गई है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी युकी होती है वो घर पर पहुँचने वाली होती है, और यहाँ पर वो आ जाती है रिन के पास, और रिन से वो बताने लग जाती है कि एमा वहाँ पर आ गई थी, पता नहीं वो क्या कर रही है वहाँ पर। रिन कहती है कि क्या मैं उससे पूछ लूँ, क्या तुमने उससे पूछा नहीं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो वो कहती है कि मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने इसुमी से पूछा नहीं कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। रिन कहती है अरे तुम टेंशन मत लो, क्योंकि इसुमी जो है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा जो तुम सोच रही हो, वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर वो कहती है कि जब वो तुमसे बातें करता है तो वो बहुत ही प्यार भरी बातें तुमसे करता है, और यहाँ पर युकी को दोबारा रियलाइज़ होता है कि हाँ ये सही कह रही है। जिस तरह से स्नो धरती पर गिरता है और वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, शायद उसी तरह से इसुमी जब मुझसे बात करता है तो लोगों को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से मुझसे बात करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसुमी है ये युकी के घर पे आ जाता है, क्योंकि वो उससे बिना मिले यहाँ पर अपने घर पर आ गई थी। अब रिन कहती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर आऊँगी। फिर यहाँ पर वो कहती है, सोचती है जो हमारी युकी होती है कि रिन यहाँ से क्यों भाग गई। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एमा होती है वो अपने दोस्त के साथ आई होती है, और यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम आज गाना गाने वाली नहीं हो? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो यहाँ पर सीन के साथ होती है। सीन को वो कहती है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहते हो? तो यहाँ सीन कहता है कि नहीं, मैं अभी ड्रिंक करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक मॉडल का हेयर कट करने के लिए जाना है आज रात को, इसीलिए मैं अभी ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर सीन कहता है इसुमी के साथ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा डाउन लग रही हो, यानी सैड लग रही हो, और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इसुमी को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन कहता है ठीक है, मैं जो हूँ अभी काम करने के बाद जब वापस आऊँगा तो हम लोग जो है ड्रिंक करेंगे बैठकर। इसे सुनकर एमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो दुखी होती है, इसीलिए सीन ने उसे ऐसा कहा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी युकी होती है वो कहती है कि मैंने जो है रिन को अपने घर पे इसीलिए बुलाया था क्योंकि मैं उसे कुछ कहना चाहती थी, मैं कुछ जानना चाहती थी, इसीलिए। यहाँ पर जो हमारा इसुमी है वो कहता है कि तुम मुझे बिना मिले वहाँ से छोड़कर आ गई, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगा, बट तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गई? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। युकी यहाँ पर मैसेज में टाइप करती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे बताओगे? मुझे बताओ कि तुम ये जो साइन लैंग्वेज सीख रहे हो ये तुम किस लिए सीख रहे हो? यहाँ पर इसुमी कहता है, क्यों तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये साइन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो युकी होती है उसके हाथों पर लिखती है कि स्नो को गिरते हुए देखकर धरती पर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम उसी तरह से बन जाओ। अब यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, और देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप अगला एपिसोड जल्द ही देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस टारगेट को पूरा करवा देना, और साथ ही मेरा सेकंड चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुका है। अगर 2 स्ट्राइक और आते हैं तो ये चैनल डिलीट हो जाएगा, इसीलिए सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ इसुमी जो होता है युकी के फिंगर्स पर किस करता है। यहाँ युकी मन के अंदर सोचती है कि अगर तुमने मुझे किस किया है तो ये सही है,
और फिर वो उसे देखने लग जाती है, साथ में वो ब्लश करती है। वो सोचती है कि इस किस का मतलब क्या है, और ये सोच कर वो नीचे बैठ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज से पहले इसे किसी लड़के ने टच नहीं किया है और ना इस तरह से किसी ने किस किया है। तो ये देखकर लगता है कि प्योर लव इसी को बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी जो होता है उसे देखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर वो कहता है कि तुम अब शांत हो सकती हो, बट हम देखते हैं कि अंदर से उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। वो देख रही होती है कि उसका फ़ोन कहाँ पर है, क्योंकि वो इसुमी को रिप्लाई करना चाहती है। बहुत ढूंढने के बाद युकी को उसका फ़ोन उसके जेब में ही मिलता है और वो मैसेज टाइप करती उससे पहले ही इसुमी उसे मैसेज भेजता है, क्या अब तुम्हें फील हो रहा है बिल्कुल लाइट वेट की तरह। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो टाइप करता है, मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, और अगर तुम ठीक हो तो तुम जो हो पीछे मुड़कर मुझे देख सकती हो। हम देखते हैं कि युकी इस मैसेज को पढ़कर सोचने लग जाती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बट मुझे अच्छा भी लग रहा है अगर ये उसने किया है तो। तभी वो मुड़कर देखती है तो इसुमी उसके बहुत ही करीब होता है। यहाँ युकी सोचती है कि इसे पर्सनल स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब युकी यहाँ पर अपने साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है और कहती है कि जब मैं अपने साइन लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ तो तुम क्या सब समझ जाते हो? तो यहाँ पर इसुमी कहता है, हाँ मैं सब समझ जाता हूँ। फिर युकी सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। अब एक दूसरे के वो दोनों सामने होते हैं। इसुमी उसे देख रहा होता है, युकी सोच रही होती है कि ये पूरी तरह से मुझे ही देख रहा है। फिर यहाँ पर वो कहती है, क्या हुआ? यहाँ पर बोलता है जो हमारा इसुमी होता है रिन के बारे में। वो रिन के बारे में कहता है कि रिन हमारे बार में इसीलिए आती है क्योंकि वो क्यो से मिलना चाहती है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ मेरे बार में क्यों आती हो। क्या तुम मुझे देखने के लिए आती हो? फिर हम देखते हैं युकी अपने मन के अंदर सोचती है कि इसे सब पता चल गया है। फिर यहाँ पर इसुमी कहता है कि मुझे ये लगता है कि तुम मुझे देखने आती हो, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। यहाँ पर युकी जो होती है उसे बहुत ही अजीब सा इंटेंस फील हो रहा होता है। वो सोचती है कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वही इसुमी सोच रहा है। यहाँ पर जो वो सोच रही होती है उसे साइन लैंग्वेज में वो कहती है और यहाँ पर वो कह रही होती है आई लव यू। बट हम देखते हैं कि इसुमी जो होता है वो फ़ोन पर लगा होता है। वो यहाँ पर फ़ोन करता है क्यो को। अब यहाँ पर जो युकी होती है वो सोचती है कि ये तो मुझे देख ही नहीं रहा है, मैंने इसे आई लव यू कहा बट इसने तो मुझे देखा ही नहीं है। क्यो यहाँ फ़ोन पर बताता है कि अभी रात को एक प्राइवेट पार्टी होने वाली है तो तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। इसुमी यहाँ पर युकी से कहता है कि मुझे जो है जल्दी जाना पड़ेगा, वैसे मैं मंडे को जो हूँ दूसरे देश में जा रहा हूँ। वो कहता है जब पतझड़ का मौसम आएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब युकी ये सब सोचकर सोचती है कि ये लगता है 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा एक सीज़न चेंज हो जाएगा। फिर इसुमी यहाँ पर टाइप करता है कि क्या तुम मुझे वीडियो बनाकर भेजोगी साइन लैंग्वेज की, और साथ में अगर तुम वो भेजती हो तो मैं उसे सीख लूँगा। तो यहाँ पर हमारी युकी कहती है कि मैं ज़रूर तुम्हें ये वीडियो भेजूंगी। और फिर वो कहता है जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हाँ मैं जो हूँ तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक टाइम निकालूंगा जिसमें हम दोनों बैठकर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, मैं तुम्हारे साथ ही घूमूंगा। ये सब सुन रही होती है यहाँ पर युकी। फिर वो यहाँ से जा रहा होता है, तभी युकी उसे पीछे से रोकती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ युकी। युकी साइन लैंग्वेज में कहती है कि ऐसा तुम क्यों करोगे, यानी कि हर लड़की जैसे पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो या फिर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड क्यों करना चाहते हो। यही सवाल यहाँ पर युकी भी पूछती है इसुमी से। यहाँ पर कहती है जो हमारी युकी होती है कि तुमने मेरे हाथों पर किस क्यों किया। तो यहाँ पर वो उसके सर पे हाथ रखकर उसे पैट करने लग जाता है। फिर युकी सोचती है कि ये हमेशा ऐसे ही करता है। फिर वो नीचे देख रही होती है, तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में गिरना चाहता हूँ, बट ये वो सुनती ही नहीं है ना तो देखती है, क्योंकि वो यहाँ पर नीचे देख रही होती है, इसलिए वो देख नहीं पाती कि यहाँ पर इसुमी क्या बोलता है।
फिर यहाँ पर वो सर उठाकर कहती है कि तुम लेट हो रहे होगे तो अब तुम जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं इसुमी यहाँ से चला जाता है। यूकी बालकनी में खड़े होकर इसुमी को देख रही होती है। जब वो चला जाता है तो आसमान को देखकर वो कहती है कि कितना अच्छा मौसम है और यहाँ बाहर आकर सांस लेने में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी रिन यहाँ से नीचे से उसे हाथ हिलाती है। वो रिन को देख लेती है। वो अभी बहुत ही ज़्यादा खुश है तो वो डांस करते हुए उसके पास आती है। अब यूकी यहाँ पर रिन से मिल लेती है और फिर वो आसमान को देखने लग जाती है और देखकर वो सोचती है कि वो मुझे थोड़े दिन पहले ही मिला है बट वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर उन लोगों के साथ भी जो मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जो ओसिन होता है वो भी यहाँ आसमान के ऊपर देख रहा होता है। देखकर वो कहता है बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है, लगता है थोड़ी देर में स्नो गिरने वाला है। तभी वो देखता है कि यूकी की मॉम उसके पास आ चुकी हैं और वो यहाँ पर कहती है कि तुम मिंट को घुमा रहे हो। तो यहाँ पर ओसिन कहता है कि हाँ, क्योंकि इसका ओनर जो है घूमने के लिए गया है तो उसने मुझे संभालने के लिए दे दिया है। ये उस लड़की की बात कर रहा है। यूकी की मॉम ओसिन को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हो। मेरी बेटी यानी कि यूकी बहुत ही खुशकिस्मत है कि तुम उसके दोस्त हो। ओसिन यहाँ पर कहता है कि आप फिक्र ना करें, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे यूकी को मेरे हाथों में छोड़कर जा सकती हैं, मैं उसका देखभाल करूँगा। यहाँ पर वो कहता है कि यूकी कहाँ पर है वैसे, तो उसकी मॉम कहती है अभी रिन का फ़ोन आया था कि वो जो है अभी नाइट आउट करने वाले हैं, यानी वो उसके घर पर रुकेगी। अब ओसिन को ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अजीब सा ख्याल आता है कि रिन जो है इसुमी को पहले से ही जानती है और इसुमी और यूकी दोनों जो है मिलकर रहेंगे। सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर कियो और इसुमी को देखते हैं जो कि बार के अंदर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। कियो जो होता है यहाँ पर इसुमी से यूकी के बारे में पूछता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत सारे लड़कियों को पसंद हो, तो तुम सिर्फ यूकी को क्यों पसंद करते हो? अभी भी तुम्हें जो है लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं बट उन सभी लड़कियों को तुम मना कर देते हो और हमेशा की तरह तुम बहुत ही ज़्यादा विदेश घूमने जाया करते हो। क्या रीज़न है उसका? और क्या तुम बता सकते हो कि तुम यूकी के बारे में क्या सोचते हो? यहाँ पर जो क्यों होता है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर जो इसुमी है वो उसका दिल तोड़े, इसीलिए वो इससे ज़बरदस्ती पूछने लग जाता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इसुमी है उसका माइंड थोड़े देर के लिए तो ब्लैंक हो जाता है और फिर वो सोचता है कि वैसे तो मैं ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, ये तो मुझे भी पता है, क्यों भी यही कह रहा है। तो यहाँ पर वो पूछता है क्यों कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है यूकी के लिए? तुम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो उसके साथ जब रहते हो, तो तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पर इसुमी जो होता है वो कहता है कि यूकी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यानी वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और प्योर है और लड़कियों की तरह वो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से कांच का यूज़ जो है लोग करके फिर उसे साफ़ करके रख देते हैं, उस तरह से वो लड़की नहीं है, वो बिल्कुल साफ़ है। मैं उसे हमेशा देखना चाहता हूँ और मैं जो हूँ उसे हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी भर उसे देखता ही रहूँगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, इसीलिए मैं उसे बहुत ही पसंद करता हूँ। यहाँ पर क्यों जो होता है वो सोचता है कि लगता है अभी तक इसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये जो है उसके बारे में क्या कह रहा है। तभी हम देखते हैं इनकी शॉप पर यहाँ पर रिन जो होती है यूकी को लेकर यहाँ आ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ क्यों जो होता है वो रिन को देख रहा होता है और यहाँ पर इसुमी जो होता है वो यूकी को देख रहा होता है। वो उसके लिए बोर्ड लेकर आता है और यहाँ पर वो यहाँ बताती है जो रिन होती है कि ये मेरे रूम पर रहने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारा इसुमी है वो कहता है कि क्या मैं 1 सेकंड के लिए तुम्हारी फ्रेंड को ले जा सकता हूँ? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो थोड़ी देर बाद उसे बाहर लेकर आ जाता है और आसमान पर देखता है तो वहाँ बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, यानी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वो बोर्ड पर लिखती है जो यूकी होती है कि मैं जो हूँ अभी रूम पर रुकने वाली हूँ। रिन के अगर तुम चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ सकते हो थोड़ी देर बात करने के लिए। तभी हम देखते हैं इसुमी जो है
यहाँ पर एक छींक मारता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। तो यहाँ पर मफलर देती है जो यूकी होती है, बट वो मफलर लेता नहीं है, बल्कि यहाँ पर यूकी को हक कर लेता है और कहता है कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि जो आसमान है वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी। यूकी यहाँ पर लिखती है कि तो जब तुम ट्रिप पर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर देख नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पर वो लिखता है बोर्ड पर, ये लिखता है कि मैं इसका जवाब तुम्हें आकर ही दूंगा, और मन में ये सोचता है कि ये जवाब पढ़ने के बाद मुझे देखेगी, और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। यूकी जब वो पढ़ती है तो वो उसके आंखों में देखती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि मैं अब साइन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहता हूँ तुम्हें बोलने के लिए। यहाँ पर इसुमी कहता है कि यूकी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं जो यूकी होती है वो देख रही होती है और वो सोच रही होती है क्या इसे पता है कि ये क्या बोल रहा है। उसे लगता है कि इसे साइन लैंग्वेज नहीं आता है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसुमी को साइन लैंग्वेज अच्छे से आता है, बट यहाँ पर यूकी सोचती है कि मैंने तो इसे ये सब बोलना सिखाया ही नहीं है साइन लैंग्वेज में, फिर ये कैसे बोल रहा है। फिर वो अपने मुंह से बड़े ही धीरे आवाज में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कपल बन जाएं। यहाँ पर यूकी कहती है कि क्यों, तुम्हें कपल क्यों बनना है। तो यहाँ पर इसुमी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम्हारे साथ बाहर जाना भी। तो यूकी कहती है कि क्यों, तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना क्यों पसंद है, वैसे भी तुम बहुत ही अलग अलग जगहों पर जाकर घूमते हो और बहुत ही अलग अलग लोगों से जाकर मिलते हो। तभी इसुमी बीच में रोकता है और कहता है जितने भी लोगों के साथ मैं मिलता हूँ उनमें से तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उन सभी जगहों पर घूमना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कपल बनो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी होती है वो उसे देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि अभी जो है यहाँ पर धुंधलापन छा गया है मेरी आंखों में, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांति सा फील हो रहा है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि क्या तुमने मेरे लिप्स को पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो कहती है नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ा। फिर हम देखते हैं कि वो उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ यूकी, और वो फिर अब उसके हाथों को ऊपर उठा देता है और वो चाहता है कि वो उसका आंसर ओके में दे। इसीलिए फिर हम देखते हैं कि वो सर हिलाकर वो बोलती है कि ठीक है। इसुमी यहाँ पर कहता है कि मैं और ज़्यादा तुम्हारे लिए साइन लैंग्वेज सीखूंगा, और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो इसुमी होता है वो कहता है कि मैं अब इसके साथ बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपने रूम की मुझे दे दो। बट वो दोनों बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और फिर वो कहते हैं, यहाँ पर जो रिन होती है वो उसके पास आती है। वो कहती है तुमने इसके कंधों पे हाथ कैसे रखा है। तो यहाँ पर इसुमी कहता है वो सब छोड़ो, तुम अपने रूम की चाबी दे दो। और साथ में वो देखता है कि सभी का फेस का रिएक्शन सेम ही है। यहाँ पर रिन कहती है इसुमी से कि तुम डेटिंग किस तरह से करते हो। इसुमी कहता है कि मैं नॉर्मल डेटिंग करता हूँ। तो यहाँ पर रिन कहती है तुम्हारा नॉर्मल किस तरह का डेट होता है, मुझे वो जानना है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी के लिए तो मुझे तुम्हारे घर पर जाना है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो अपने रूम की मुझे दे दो, और उसके बाद तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर दोबारा से आ जाना अपने घर पर। फिर हम देखते हैं रिन उसे की दे देती है और वो कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड को लेकर जा रहे हो जो कि एक लड़की है, तो इस बात को याद रखना। बट इन सब की बातों को यहाँ पर यूकी तो सुन नहीं पाती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इसुमी होता है यूकी से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ पर वो मैसेज पढ़ती है और मैसेज में लिखा होता है कि मैं बाद में घर पर आऊँगी। रिन उसे मैसेज करती है, तभी वो ओसिन का मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी आईडी तुम्हारी मॉम से ले लिया है, तो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तो वो सोचती है कि पता नहीं इसने रिक्वेस्ट क्यों भेजा है, और फिर फ़ोन जेब में रख लेती है। वो सोचती है कि मैं बाद में एक्सेप्ट करूँगी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ वॉक करके जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो याद करती है यूकी कि पहले भी हम इस तरह से वॉक करके गए हुए हैं
और पहले भी इसुमी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जब वो मेरा हाथ पकड़ता है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिन क्यो से कहती है कि इसुमी कैसा फील कर रहा होगा। क्यो कहता है कि इसुमी जो है 9वें आसमान पर अभी तक चला गया होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सीन आ जाता है। सीन आने के बाद यहाँ पर कहता है कि इसुमी यहीं पर है क्या। तो यहाँ पर क्यों बताता है कि नहीं, वो अभी नहीं है, काम ख़त्म करके अभी घर के लिए निकल गया है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लग जाता है। तो क्यों उसे कहता है कि तुम रुकोगे नहीं, कुछ पियोगे नहीं क्या। तो यहाँ पर सीन कहता है मैं गाड़ी का तीसरा पहिया बनना नहीं चाहता। तुम समझ गए तो यहाँ पर नीचे कमेंट कर देना कि सीन ने इन दोनों को क्या कहा है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसुमी और युकी के पास आ जाते हैं और यहाँ पर वो कहती है कि तुमने मेरे साथ वर्क किया उसके लिए थैंक यू। इसुमी कहता है कोई बात नहीं। युकी कहती है कि अब तुम बहुत ही सेफ ट्रिप से जाना। तो वो कहता है कि बिल्कुल मैं सेफ जाऊंगा, क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है। तो यहाँ युकी कहती है कि नहीं, मैं कभी बाहर गई नहीं इसलिए मेरे पास पासपोर्ट है नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है कि एक पासपोर्ट ले लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो युकी होती है वो सोचती है कि ये चाहता है कि मैं इसके साथ घूमने के लिए चलूँ। फिर वो टाइप करती है कि मैं ज़रूर इसको पूरा करूँगी, मतलब पासपोर्ट ले लूँगी, ये मेरा इमीडिएट गोल होगा पासपोर्ट लेना। यहाँ पर जो इसुमी होता है उसे पकड़ कर कहता है सी यू। तो यहाँ पर युकी भी जो होती है वो कहती है सी यू। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब युकी ऊपर जा रही होती है तो पीछे से इसुमी आवाज़ लगाता है, बट युकी को तो सुनाई देता नहीं है। वो ऊपर जाने लग जाती है। जैसे ही वो गेट के पास आती है हम देखते हैं उसके पीछे से एक हाथ आता है और वो यहाँ पर इसुमी का ही होता है। अब इसुमी जो होता है यहाँ पर युकी को हक कर लेता है। और मुझे माफ़ कर देना ये डॉगी की आवाज़ आ रही हो पीछे से, तो क्योंकि अभी तक पर्सनल रूम है नहीं मेरे पास जहाँ पर मैं जाकर एक्सप्लेन करूँ। चलो फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तुम्हें पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।